हेलो बच्चों, नजरे अब स्क्रीन पे। मैं रुद्र प्रताप सिंह आप सभी का मैथमेटिक्स फैकल्टी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल अद्वैत एडुकेशन पे। आशा करता हूं कि आप सभी मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, घर पे होंगे और सुरक्षित होंगे। और ये आपका जो क्रैश कोर्स चल रहा है काफी अच्छे से जो डिजाइन किया गया है आपके इंप्रूवमेंट एग्जाम के लिए, उसे काफी अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, मस्त तरीके से आप क्वेश्चन सॉल्व भी कर रहे होंगे। और अगर इस क्रैश कोर्स को आपने अटेंड कर लिया देन मैथमेटिक्स की टेंशन छोड़ दीजिए। ऐसा भी सोचना छोड़ दीजिए कि मैथ्स का पेपर भी अपन देने वाले हैं इंप्रूवमेंट में, ठीक है। इस लेवल से इस क्रैश कोर्स को डिजाइन किया गया है और इस क्रैश कोर्स को फ्रेशर्स बच्चे भी अटेंड कर सकते हैं जो अभी भी क्लास 10th में आए हैं। अगर वो भी अटेंड करते हैं तो उनके लिए बहुत बेनिफिट होने वाला है, बिकॉज एक रिवीजन क्राइटेरिया उनका बन जाएगा अपने आप उनको रिवाइज होना चालू हो जाएगा। यहां से क्रैश कोर्स अटेंड करोगे, वहां से डिटेल कोर्स अटेंड करोगे, यहां से क्रैश कोर्स अटेंड करोगे, वहां से डिटेल कोर्स अटेंड करोगे, ठीक है। तो डिटेल कोर्स तो चल ही रहा है उनके लिए, लेकिन ये क्रैश कोर्स भी अगर अटेंड करते हैं तो उनके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिट होने वाला है। जबरदस्त तरीके से उनका रिवीजन हो जाएगा हर एक चैप्टर का 2 टाइम्स, ठीक है। फिर उनका ये भी क्रैश कोर्स आएगा, उनके लिए भी 1 टाइम 1 शॉट्स में एक चैप्टर कराएंगे अपन। तो हर चीज उनके लिए भी डिजाइन किया गया है। लेकिन अगर अभी से आप अटेंड करना चालू करोगे देन बहुत सारी चीजें नई नहीं लगेंगी। लाइफ में ऐसा लगेगा कि हाँ ये आता है जाता है, आता है जाता है, एकदम कुछ चीजें नई नहीं लगने वाली है। और इस क्रैश कोर्स को डिजाइन ही ऐसे तरीके से किया गया है कि इसको फ्रेशर्स भी अटेंड कर सकते हैं, उनको कुछ अजूबा नहीं फील होगा। हाँ थोड़ा सा लग सकता है कहीं कहीं पॉइंट पे कि ये कैसे आया, लेकिन ऐसा नहीं लगेगा कि एकदम से कैसे आ गया, है ना। ऐसा कभी नहीं लगेगा। ऐसा आपको लगेगा कि हाँ ठीक है सर ने लिखा है तो इसका कुछ ना कुछ मतलब तो आ रहा है, ठीक है। अगर और फिर जाकर उसको डिटेल कोर्स में देखोगे देन और अच्छे से रिवाइज होगा आपको। तो इसलिए बोल रहा हूं कि इसको फ्रेशर्स बच्चे भी अटेंड कर सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और अग्रसर होते हैं कंप्लीट रिवीजन ऑफ ए क्लास 10 मैथ्स। एंड अपन इस लेक्चर में देखने वाले हैं टॉप 15 क्वेश्चंस ऑन क्यूई। क्यूई मतलब सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछले लेक्चर में अपन ने कवर किया पूरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, कांसेप्ट को पूरे अच्छे तरीके से देखा अपन ने। अब मैं अपना इसमें टॉप 15 क्वेश्चन देने वाला हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में आपसे किस टाइप का क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसके करने का क्या तरीका है, कैसे उसको सोचा जाए, कैसे उसको कंसेप्ट को पकड़ा जाए, क्या वहां से पूछा है, कैसे क्या कंसेप्ट वहां पे लगाया जाए कि हमारा क्वेश्चन काफी अच्छे वे से सॉल्व हो जाए, हमें टेंशन लेने की जरूरत ना पड़े, हमारा क्वेश्चन फंसे नहीं, ठीक है। तो हर एक टाइप का क्वेश्चंस लेके आया हूं टॉप 15 क्वेश्चन में। अगर आपने इस टॉप 15 क्वेश्चन को बच्चा अटेंड कर लिया देन अदर आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अदर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्वेश्चन को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर पिछला लेक्चर अटेंड किया था कंसेप्ट सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर एक स्टेप को, हर एक कंसेप्ट को काफी अच्छे से डील किया गया है इस क्रैश कोर्स में, ठीक है जी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और ये बाबा जो है वो बिग अपॉर्चुनिटी है आपके क्लास 10th के लिए, क्योंकि ऐसा क्रैश कोर्स कोई भी नहीं चला रहा है। कोई भी चैनल, बड़े से बड़े चैनल की भी बात करूं जहां पे बहुत सारे बच्चे हैं, उन बच्चों की भी हेल्प नहीं की जा रही है। ओनली वन चैनल है जो आपका हेल्प कर रहा है, वो है अद्वैत एडुकेशन, ठीक है, अद्वैत एडुकेशन। तो जो फटाफट जाइए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप मैथ्स को फील करना चाहते हैं, मैथ्स को समझना चाहते हैं, मैथ्स को अपने रियल लाइफ में गर्लफ्रेंड बनाना चाहते हैं, मैथ्स को अपने रियल लाइफ में फील एंड हमेशा देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि मैथ्स आपको यहीं से समझ में आने वाली है। समझ गए? तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आई होप कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिए होंगे और साथ ही साथ बेल आइकन को हिट करना ना भूलना, ताकि हर एक अपडेट बिना किसी पूछे आप तक पहुंचता रहे। और किसी भी क्वेश्चन में या फिर किसी भी एक चैप्टर में आपको डाउट रहता है, आपको इंप्रूवमेंट देने जाना है, आपको लगता है कि नहीं सर ये तो आप पढ़ाई रहे हो, चलिए एक और डाउट बता दीजिए, तो एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखिएगा, वहां टेलीग्राम चैनल का हमारा लिंक गिवन रहता है हमेशा। उस टेलीग्राम चैनल के लिंक पर क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें एंड देन अपना डाउट वहां पे आप पुट करें। हम आपके डाउट सॉल्व करने में पूरी हेल्प करने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे बारे में तो आप सभी जानते ही होंगे, मेरा नाम रुद्र प्रताप सिंह है और मैं आपके अद्वैत एडुकेशन के चैनल पे क्लास 9th एंड 10th का मैथमेटिक्स डील कर रहा हूं, ठीक है। मैंने अपने अचीवमेंट वगैरह के बारे में काफी अच्छे से बता रखा है एनालिसिस वाले वीडियो में, तो आप वहां जाके देख सकते हैं मेरे क्या अचीवमेंट्स है, क्या क्या किया है अभी तक मैंने, है ना, ये गाड़ी यहां तक कैसे पहुंची है, ये सारी बातें वहां पे मैंने की है, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के और बिना टाइम गवाए, ठीक है। तो अपन चलते हैं क्वेश्चन पे। आपके स्क्रीन पे आने वाला है क्वेश्चन, तो भैया कॉपी और पेन साथ में और बैठ जाइए एकदम मस्त, है ना। जिससे भी बात कर रहे हैं एकदम छोड़ दीजिए, जिससे भी बात कर रहे हैं एकदम छोड़ दीजिए, चैटिंग कर दीजिए बंद, क्योंकि बाबा 10th की गर्लफ्रेंड और 11वीं की मार्कशीट कभी काम नहीं आती जिंदगी में, ठीक है। तो इनके पीछे पड़े रहोगे काम खत्म हो जाएगा। ध्यान से सुनना, 10th की गर्लफ्रेंड और 11वीं की मार्कशीट लाइफ में कभी काम नहीं आती, तो इन दोनों को छोड़ ही देना कभी भी, ठीक है। तो चलो आओ देखो यहाँ पे,
ठीक है, तो देखो यहां पे जरा आ जाओ, देखिए जरा क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है। और क्वेश्चन नंबर पहला मेरे टॉप 15 क्वेश्चन में से क्या है, जरा देखिए, समझिए और इस पे टूट पड़िए। तो प्लीज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, ठीक है, टॉप 15 क्वेश्चंस, ठीक है, एंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे यहां से दिखना चालू हो जाएगा। तो प्लीज एक एक करके क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट फटाफट लो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो। मैं अपने ले लेता हूं सेल फोन, बिकॉज यहां पे मैं क्वेश्चन अपना ओपन कर लूंगा। एंड ओपन करके सर क्या करोगे, चीटिंग करोगे? अरे नहीं रे बाबा, यहां क्वेश्चन ओपन करूंगा तो मेरे को फायदा क्या होगा कि बार बार मेरे को स्लाइड चेंज नहीं करना पड़ेगा, फटाफट आपका काम होगा, आपका भी टाइम ऐसे खराब नहीं होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पे मैंने क्वेश्चंस, बस क्वेश्चंस है मेरे पास, है ना। आई होप आपको दिख रहा होगा, कोई कंसेप्ट नहीं है, कोई कुछ नहीं है, बस क्वेश्चंस रखे हैं, उसमें फोटो खींच के रखा है मैंने। तो आई होप कि आप इस क्वेश्चन पर लगा रहे होंगे। फटाफट देखिए, सॉल्व कीजिए फटाफट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, बेटा जितने भी क्वेश्चंस मैं यहां पे सॉल्व करा रहा हूं, एक बात ध्यान से सुन लो मेरी, पहले जितने भी क्वेश्चन यहां पे मैं सॉल्व करा रहा हूं, एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ना उठाया गया हो। सारे क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर से उठाए गए हैं। और ऐसा भी नहीं है कि हम उठाते हैं, हमारा प्रीवियस ईयर एक बुक डिजाइन हो रहा है, वहां से क्वेश्चन उठा के आपको दिए जाते हैं। और मेरे पास भी क्वेश्चन तुरंत ही आते हैं, मैं उसको सॉल्व करता हूं, ठीक है। तो ऐसा नहीं कि सर पहले से आप एकदम प्रिपेयर होके, तो हो सकता है कहीं प्लस माइनस में मिस्टेकिंग हो, तो प्लीज आप मुझे नोटिफाई करते रहना, ठीक है, कमेंट सेक्शन में। वैसे कम चांसेस कम है, लेकिन फिर भी ठीक है। तो जरा देखिए यहां पे पहला नंबर क्वेश्चन, जरा देखिए, कलर में चेंज कर लेता हूं, आपका फेवरेट कलर ले लेता हूं, ठीक है, रेड एंड दूसरा कौन सा रहता है भैया, येलो, ठीक है ना, रेड एंड येलो आ गया। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए, ये 2006 में क्वेश्चन आपसे पूछा गया था और अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। बच्चे यहां पर रूट के अंदर कुछ देख के एकदम से घबरा जाते हैं, रूट आ गया सर, अब हमसे सॉल्व नहीं होगा। अरे बाबा, कंसेप्ट सीखा है, एकदम मस्त तरीके से स्टेप वाइज स्टेप बताया है, कैसे सॉल्व नहीं होगा, क्यों सॉल्व नहीं होगा। क्वेश्चन देखो जरा, सॉल्व 4√3x² प्लस का 5x माइनस का 2√3 इज इक्वल टू 0। यानी सर यहां से क्या पूछ रहा है, इसका रूट्स निकालिए। तो इसके रूट्स निकालने के लिए क्या करें बच्चा, क्या करें, जरा देखिए यहां पे आपको क्वेश्चंस का गिवन है, 4√3x² प्लस का आपका 5x माइनस का आपका आ जाएगा 2√3 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है, यही आपको गिवन है। अब इसका रूट्स निकालना है, तो क्या बताया था मैंने, x² वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई। अब तो आपके पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी आ गया है, तो डायरेक्टली आप रूट्स निकाल सकते हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला में पुट करके, x इज इक्वल टू माइनस का भी प्लस माइनस √d/2a से, ठीक है। लेकिन आइए इसको करते हैं अपन मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो भैया x² वाले टर्म को लास्ट वाले टर्म से मल्टीप्लाई, कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई, यानी 4√3x² इंटू का आपका आ जाएगा माइनस का 2√3 के बराबर। तो भैया इसको मल्टीप्लाई करना तो कितना आएगा, 4 दूना का 8, 24 x² और माइनस का 24 x², ठीक है ना। तो ये आ गया। अब इसको क्या करते थे, जो भी मल्टीप्लाई करके आया उसको ऐसे दो टर्म में तोड़ते थे जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन किसके बराबर हो जाए, प्लस के 5x के बराबर, जो भी मिडिल टर्म में लिखा है उसके बराबर, एंड फिर से उनका मल्टीप्लीकेशन में करूं तो वो किसके बराबर हो जाए, माइनस का 24 x² के बराबर। तो जरा बताइए कौन सा है भैया। सर एक काम कीजिए, 8x और माइनस का 3x, अगर इन दोनों का सर आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 24 x² बन जाएगा। सर इन दोनों का अगर आपस में प्लस ऐड करोगे, सॉरी सब्ट्रैक्ट करोगे जब, है ना, या फिर ऐड करोगे, जो भी आप बोल लो, ठीक है, जब इन दोनों का आपस में ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा, प्लस के 5x के बराबर आ जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या आ जाएगा भैया, 4√3x² और इसको मैंने मिडिल टर्म को स्प्लिट कर दिया, 8x माइनस का 3x माइनस का 2√3 इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब क्या कॉमन लेने वाला पार्ट, तो यहां से क्या कॉमन आ सकता है, इसके पास x², इसके पास x है, तो एक x तो कॉमन आ गया। सर इसके पास 4 है, इसके पास 8 है, तो यहां से काम करते हैं सर 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 के टेबल में 8 आता है, ठीक है। तो अब अंदर क्या बन गया भैया, √3x माइनस का सॉरी प्लस का 2, ठीक है, और यहां से कॉमन ले लेते हैं भैया माइनस का 3, ठीक है, माइनस का 3, तो माइनस का एक काम करते हैं, माइनस का 3 नहीं, माइनस का √3, माइनस का √3, तो अंदर क्या बन जाएगा भैया, अब 3 है यहां पे, तो 3 को क्या आप क्या लिख सकते हो, √3 इंटू का √3, ठीक है ना,
√3 इंटू का √3, तो भैया √3 इंटू का √3, एक √3 गया तो बचा क्या, एक √3, और माइनस के साथ गया है तो यहां क्या हो जाएगा, प्लस का √3 इंटू का x माइनस का, इसके पास √3 एक था, एक भाग गया बाहर तो माइनस का, माइनस नहीं प्लस हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन मैंने कॉमन ले लिया साथ साथ, ठीक है ना। तो अब देखिए जरा यहाँ पे दो फैक्टर आपको मिल गए, कौन कौन से, एक मिल गया भैया 4x, ठीक है, माइनस का √3, और एक मिल गया आपका √3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर, इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। तो यहां से क्या आ जाएगा भैया, दो रूट्स आपको दिख रहे हैं, ये दो फैक्टर मिल गए, दो फैक्टर को अगर कंपेयर कर दोगे 0 से तो आपको रूट्स मिल जाएंगे, तो 4x माइनस का √3 इज इक्वल टू 0, कॉमा यहां से आ जाएगा √3x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0, देन सर यहां से क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू √3 अपॉन में 4, और यहां से आ जाएगा x इज इक्वल टू माइनस का 2 अपॉन में √3, तो x इज इक्वल टू दिस एंड x इज इक्वल टू दिस इज ए रूट्स ऑफ ए दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो रूट के अंदर कोई भी चीज देख के आपको घबराना नहीं है, आपको ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, आपको स्टेप बताया गया है, बस उसी स्टेप को फॉलो करना है मेरे लाल, उसी स्टेप को फॉलो करना है, कहीं अनदर आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। रूट के अंदर कोई भी चीज देख के आपको घबरा नहीं जाना है, आपको टेंशन नहीं लेना है कि अरे बाप रे रूट के अंदर आ गया आप क्या करें, आप क्या करें, कुछ नहीं करना है, जैसे आपको स्टेप बताया गया बस उसको फॉलो करना है, जैसे आपको स्टेप बताया गया है ना उसको बस बच्चा फॉलो करना है, बोला, ठीक है ना। चलिए नोट कर लीजिए एक बार इसको, जब तक मैं भी एसी कूलिंग क्यों नहीं कर रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूं। अब सही है, चलिए आई होप नोट कर लिया होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अनदर, पहला नंबर हो गया सॉल्व, देखिए दूसरा नंबर अलग क्वेश्चन है थोड़ा सा। अब इस क्वेश्चन को कैसे करें, सॉल्व 1 अपॉन में x प्लस 4 माइनस का 1 अपॉन में x माइनस 3 इज इक्वल टू 11/30, वेर x इज इक्वल टू x डज नॉट इक्वल टू -4 एंड -7, ठीक है। तो बोला गया कि इसको सॉल्व कीजिए, तो अब सॉल्व कीजिए, सॉल्व करने का क्या मतलब है भैया, x की वैल्यू निकालिए यानी इसका रूट्स निकालिए। तो भैया यहाँ तो डिनोमिनेटर में दिख रहा है 1 अपॉन में x प्लस 4 1 अपॉन में x माइनस, तब क्या करें सर, लेट कर लें भैया, लेट करोगे जब, तो लेट करोगे तो यहां भैया मान लो इसको कुछ लेट किया आपने, इसको कुछ लेट किया, तो पहले 1 वेरिएबल में ये गिवन था, आप इसको कर दोगे 2 वेरिएबल में कन्वर्ट, और अगर 2 वेरिएबल हो जाएंगे तो आपको 2 इक्वेशंस भी चाहिए सॉल्व करने के लिए। अरे भैया लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में अपने को 2 इक्वेशन क्यों गिवन रहता था, क्योंकि वहां पे 2 वेरिएबल्स गिवन रहते थे। तो अलजेब्रिक फॉर्म से जब आप उसको सॉल्व करोगे तो अगर 2 वेरिएबल है तो वहां पे 2 इक्वेशंस भी चाहिए, तो जितने नंबर्स ऑफ वेरिएबल उतने नंबर्स ऑफ इक्वेशंस। तो बच्चा यहां पे भैया मान लो कि आपको इसको कुछ लेट कर लोगे, इसको कुछ लेट कर लोगे, तो ये आपको यहां पे x वेरिएबल में गिवन था, यहां पे भी x वेरिएबल में गिवन था, यानी 1 वेरिएबल में चल रहा था। अब यहां पे कुछ आप लेट करोगे तो वो एक वेरिएबल हो जाएगा, इसको कुछ लेट करोगे ये वेरिएबल हो जाएगा, 2 वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो 2 वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आपको 2 इक्वेशन चाहिए, लेकिन यहां पे आपको गिवन है एक इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन लाओगे कहां से, तो इसलिए भैया यहां पे लेट वेट नहीं करना। अब इस टाइप के क्वेश्चन को करना है कैसे है, जरा आइए देखिए, आइए देखिए आपको क्वेश्चंस क्या गिवन है भैया, 1 अपॉन में x प्लस का 4 माइनस का 1 अपॉन में x माइनस का 7 इज इक्वल टू 11/30, हाँ 11/30। तो अब भैया इस टाइप के क्वेश्चन को करना है कैसे, बस एलसीएम लीजिए आप, तो एलसीएम लेंगे तो इधर क्या बन जाएगा भैया, x प्लस का 4 एलसीएम एक हो जाएगा और दूसरा x माइनस का 7। तो भैया अब इसको ले जाओ तो x प्लस से 4, x प्लस का 4 कट गया तो बच्चा यहां क्या जाएगा x माइनस का 7 माइनस टाइम आपका यहां क्या चल जाएगा x प्लस का 4 इज इक्वल टू 11/30, ठीक है। तो यहां देखिए क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा सर x माइनस का 7, क्लियर, माइनस का x माइनस का 4 अपॉन में आपका आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो तो x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, x इंटू 7 माइनस का 7x, ठीक है, 4 प्लस का 4x और ये हो जाएगा माइनस का 28 इज इक्वल टू 11/30, क्लियर, कोई भी दिक्कत यहां तक परेशानी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहां से x गया भैया, है ना, तो ऊपर क्या बन जाएगा भैया, ऊपर बन जाएगा आपका माइनस का 11 अपॉन में आपका आ जाएगा ये कितना आ जाएगा अपॉन में एक्स स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका माइनस का 3x और माइनस का 28, माइनस का 3x माइनस का 28 इज इक्वल टू 11/30 के बराबर, ठीक है। अब यहां से आपको दिख रहा होगा तो मैं 11 से 11 काट सकता हूं,
बोलो हाँ या ना, हाँ बिल्कुल काट सकते हैं सर। तो यहाँ क्या जाएगा, माइनस का 1 अपॉन में भैया एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 इज इक्वल टू 1/30 के बराबर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो इधर जाएगा तो माइनस का 30 और ये उधर चल जाएगा तो यह आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 के बराबर। अब देखो बच्चा यहाँ पे इस माइनस का 30 को उधर ले जाओ तो एक्स स्क्वायर माइनस का 3x माइनस का 28 और इफ माइनस का 30 आएगा तो इधर प्लस का 30 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां क्या बन जाएगा भैया, एक्स स्क्वायर माइनस का 3x और यहां आ जाएगा प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, देखिए कितना सिंपल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया। अब क्या करेंगे सर, इसको बस फैक्टराइज कर दो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो एक्स स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई, तो प्लस का 2x स्क्वायर। अब इस प्लस के 2x स्क्वायर को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिनका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन माइनस के 3x के बराबर हो जाए और फिर से उनका मल्टीप्लिकेशन प्लस के 2x के बराबर हो जाए। तो माइनस का 2x और माइनस का x इन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो माइनस का 3x और फिर से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस का 2x स्क्वायर। तो x स्क्वायर माइनस का 2x माइनस का x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से x कॉमन लोगे तो x माइनस का 2 और यहां से -1 कॉमन ले लोगे तो x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से दो फैक्टर मिल गए आपको, x माइनस का 2 एंड x माइनस के 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से आप कंपेयर कर दो बस 0 से, तो एक आ जाएगा x इज इक्वल टू 2 ये वाला, और यहां से कंपेयर करोगे तो यहां ये आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू 1 के बराबर। तो दो जीरोज आपको दो रूट्स यहां से आपको ज्ञात हो गया, आपने फाइंड आउट कर लिया। एक x इज इक्वल टू 1 एंड एक x इज इक्वल टू 2 इज ए जीरोज रूट्स ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन डराने के लिए देखिए डिनोमिनेटर में कुछ वेरिएबल्स को घुमाया गया था, लेकिन आपको घूमना नहीं है, कुछ लेट नहीं करना, क्योंकि लेट करोगे तो वहां पे दो वेरिएबल में कन्वर्ट होगा और दो वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए आपको दो इक्वेशन चाहिए, लेकिन यहां पे आपको एक ही इक्वेशन गिवन है। देन आप सिंपली इसको एलसीएम लेके देन इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इस टाइप का क्वेश्चन करने का यही तरीका है, यही प्रोसीजर है। ठीक है, प्लीज नोट डाउन कर दीजिए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है सारे आपके कैसे क्वेश्चन है बच्चा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो आपके पिछले साल एग्जाम्स में पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, अच्छा क्वेश्चन ही है और अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सारे पे स्टार लगाते जाना बच्चा, सारे क्वेश्चंस पे स्टार लगाते जाना, इससे बाहर आपसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे क्वेश्चन नहीं आने वाला है। क्या बोल रहा है, 4 अपॉन में x माइनस का 3 इज इक्वल टू 5 अपॉन में 2x प्लस का 3 के बराबर, और बोल रहा है कि x की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू 3/2 के बराबर नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि रख के देखना, ये नॉट डिफाइंड आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगा अगर रखोगे तो। ठीक है, तो जरा देखिए यहाँ पे इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं और कैसे डील किया जाता है। ठीक है, तो जरा आइए देखा जाए क्या दे रखा है भैया, 4 अपॉन में x माइनस का 3 इज इक्वल टू आपको दे रखा है 5 अपॉन में 2x प्लस का 3, और कंडीशन है आपका x डज नॉट इक्वल टू, x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, एक तो 0 नहीं होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि 0 रख दोगे तो ये नॉट डिफाइंड बन जाएगा, और एक माइनस का 3/2 नहीं होनी चाहिए, क्योंकि माइनस का 3/2 रखोगे तो यहां पे देखो क्या बन जाएगा, 0 के इक्वल हो जाएगा। तो किसी भी नंबर को 0 से अगर आप डिवाइड करते हो तो नॉट डिफाइंड होता है वो। ठीक है, तो इसलिए माइनस का 3/2 और 0 नहीं रखना है आपको। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें, ठीक है, तो जरा आइए देखिए, एक बार मैं पोडियम सही कर लेता हूं, पहले थोड़ा सा इधर आ गया था। ठीक है, तो जरा देखिए भैया, तो अब क्या करें भैया इसको, तो भैया पहले तो एलसीएम लीजिए, तो एलसीएम यहां पे क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा 4 माइनस का 3x इज इक्वल टू 5 अपॉन में आपका 2x प्लस का 3 के बराबर। अब क्या करें भैया, क्रॉस मल्टीप्लाई, नथिंग, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा भैया 2x प्लस का 3 इंटू में आपका आ जाएगा क्या सर, ये 4 माइनस का 3x, और ये x को उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो 5x के बराबर। तो जरा देखिए यहां से क्या आ जाएगा बच्चा, ये 2x को पहले अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 8x, और फिर उससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 6x स्क्वायर, सॉरी। ठीक है, फिर 3 को करते हैं तो प्लस का 12, और ये प्लस 3 उससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 9x इज इक्वल टू 5x के बराबर। ठीक है, तो यहां पे देखिए 8x और 9x, तो ठीक है, तो ये माइनस का 6x स्क्वायर, ठीक है, प्लस का आपका 12, क्लियर, आंसर ये आ जाएगा आपका माइनस का x इज इक्वल टू 5x के बराबर। ठीक है, जरा देखिए कितना सिंपल में कन्वर्ट हो गया। इस वाले पूरे टर्म को उस साइड ले जाओ तो क्या बन जाएगा भैया, 5x पहले उधर था,
ये माइनस का 6x² जाएगा तो प्लस का 6x² हो जाएगा, प्लस का 12 जाएगा तो माइनस का 12 हो जाएगा, माइनस का x जाएगा तो प्लस का x हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब देखिए x और 5x, ये हो जाएगा भैया 6x के बराबर, तो 6x² और ये हो जाएगा प्लस का 6x और माइनस का 12 इज इक्वल टू 0 के बराबर। एक काम करते हैं और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 6 यहां से कॉमन ले लेते हैं, तो x² प्लस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। इस 6 को इधर भेज दो, ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा भैया x² प्लस का x माइनस का 2 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन जरा देखिए कितने सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब यहां से आपको क्या करना है, यहां से आपको कुछ नहीं करना है, आपको लगाना है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ठीक है ना। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगाइए एंड देन इसको सॉल्व कर डालिए, ठीक है। तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड लगा लो भैया, क्या हो जाएगा x² इंटू का माइनस का 2 आ जाएगा माइनस का 2x² और माइनस का 2x² को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन किसके बराबर हो जाए भैया, प्लस के x के बराबर, और फिर से उन दोनों का मल्टीप्लीकेशन किसके बराबर हो जाए, माइनस का 2x² के बराबर। तो कौन सा है भैया जरा बताइए कौन सा है। तो सर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा माइनस का 2x² और इसको दो टर्म में तोड़ना है तो इसको तोड़ दीजिए सर 2x और माइनस के x में, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 2x² बन जाएगा और फिर से इन दोनों का अगर आपस में ऐड कर देते हो तो प्लस का x बन जाएगा, ठीक है। तो यहां क्या जाएगा x² प्लस का 2x प्लस माइनस का 2 इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखिए x कॉमन लेंगे तो x प्लस का 2 और यहां से -1 कॉमन लेंगे तो x प्लस का 2 इज इक्वल टू 0। तो एक फैक्टर आपको मिल गया x प्लस 2 और दूसरा मिल जाएगा x माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू आ गई -2,1 के बराबर, -2,1 के बराबर, 11 नहीं 1 के बराबर, ठीक है। तो ये रहा x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 1 इज ए रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो आपको ऊपर एक खतरनाक रूप में गिवन किया गया था उसकी बात कर रहा हूं, ठीक है। तो ऐसे सिंप्लीफाई करके आप इसके रूट्स निकाल सकते हो, बच्चा घबराना नहीं है, बस थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन आपके तरफ से लगेगा और ऐसे क्वेश्चंस आपको डराने के लिए हमेशा दिए जाते हैं और दिए जाएंगे, ठीक है। ये परंपरा आ रही है ना, रीत है इनकी, ठीक है, कि बच्चों को डरा दो ताकि बच्चे डर जाएं और डर जाएं तो उनसे क्वेश्चन सॉल्व होना, और क्वेश्चन सॉल्व होना तो भैया हम नंबर काट लें, ठीक है। तो जरा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जरा ये वाला देखिए क्या रखा है भैया, x माइनस का 1 अपॉन में x माइनस का 2 प्लस x माइनस का 3 अपॉन में x माइनस का 4 इज इक्वल टू, इसको क्या पढ़ते हैं 3.1/3, ठीक है, 3 इंटू 1/3 के बराबर इंग्लिश में पढ़ोगे तो, और हिंदी में अगर जो बच्चे पढ़ेंगे उसको क्या पढ़ेंगे 3.1/3। हमने तो हिंदी में ही पढ़ा है तो 3.1/3 पढ़ते थे इसको, ठीक है। अब ये ओपन कैसे होता था, जैसे ये 3.1/3 लिखा है तो कैसे ओपन करते थे इसको, तो ये मल्टीप्लाई होता था जाके इससे और मल्टीप्लाई करके इसको आपस में ऐड कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन और ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 3, हिंदी मीडियम ज्यादा चल रहा है तो 3 इंटू 3 9 प्लस 1 ये आपका 10/3, ये क्या लिखा हो 10/3 को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो डराने के लिए आपको पहले या तो ये लिख दिया गया है, ठीक है, कि बच्चे यहीं पे डर जाएं, ठीक है, ओके। लेकिन अपने को पता है, अपन अद्वैत एजुकेशन के पास है तो अपने को हर चीज पता है कि कैसे डील करना है। तो ये आपको क्या लिखा हुआ, नथिंग लिखा हुआ, ये आपको लिखा हुआ 10/3, ठीक है, 10/3। इसको कैसे ओपन करते, जैसे मान लो यहाँ पे 4 1/3 लिखा होता तो कैसे करते, 3 को मल्टीप्लाई करते हैं इससे और जो भी मल्टीप्लाई करके आता है इसको ऐड कर देते, तो क्या हो जाता 4 3 जा 12 प्लस 1 13/3 लिखा है, ये कुछ नहीं लिखा हो, ठीक है। तो ऐसे ओपन करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को, ठीक है। नेक्स्ट तो आप क्या करें, आप कुछ नहीं करना है, आपको ये HW दूंगा मैं, आपको इसमें क्या करना है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल इन दोनों का एलसीएम लीजिए, ठीक है, एलसीएम लेकर फिर ऊपर डिनोमिनेटर सॉल्व कीजिए, न्यूमरेटर सॉल्व कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, देन आप इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं कराऊंगा ये वाला, ये आपके लिए SW है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, 1 अपॉन में a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 1 अपॉन में a प्लस 1 अपॉन में b प्लस 1 अपॉन में x, वेयर x डज नॉट इक्वल टू दिस एंड दिस, ठीक है। सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू यहां से निकालिए, इसके रूट्स निकालिए। तो आप कैसे निकालेंगे इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर आपको गिवन कर दिया गया तो इस टाइप के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स कैसे निकालते हैं, जरा आइए देखिए और समझिए, जबरदस्त क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या दे रखा है बच्चा, ये दे रखा है सर 1 अपॉन में a प्लस b प्लस x इज इक्वल टू 1 अपॉन में a प्लस 1 अपॉन में b प्लस 1 अपॉन में 1 अपॉन x, ठीक है।
तो बोल रहा है कि x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, और यहाँ पे आपको कंडीशन दे रखा है कि x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए, x की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए और x की वैल्यू a प्लस b नहीं होनी चाहिए। तो भैया कैसे करें इस टाइप के क्वेश्चन को, जरा देखिए यहाँ पे इधर क्या है भैया 1 अपॉन में a प्लस b प्लस x, यानी एक वेरिएबल यहां पे है, एक वेरिएबल यहां पे, तो वेरिएबल वाले टर्म को एक साथ ले आते हैं। तो ये क्या जाएगा 1 अपॉन में a प्लस b प्लस x माइनस का 1 अपॉन में x, 1 अपॉन में x को मैं इधर ले आया, और इधर क्या बच गया भैया बस कांस्टेंट टर्म a और b बिलोंग्स टू कांस्टेंट टर्म, या फिर बोल सकते हो रियल नंबर, ठीक है b। क्लियर। अब जरा एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या बन जाएगा भैया, ये बन जाएगा सर a प्लस b प्लस x इंटू का आपका x, ठीक है। तो ऊपर बन जाएगा भैया इस वाले डिनोमिनेटर से ये वाला डिनोमिनेटर गया, तो ऊपर क्या बन जाएगा x, और यहां आ जाएगा माइनस टाइम आपका a प्लस b प्लस x। क्लियर। इज इक्वल टू इधर एलसीएम लोगे तो ए बी, और ऊपर क्या बन जाएगा भैया, ऊपर क्या बन जाएगा b इंटू ए के बराबर, b इंटू ए के बराबर, ठीक है। तो जरा देखिए यहां पे, अब इसको ओपन कीजिए जरा ब्रैकेट को, तो ये क्या बन जाएगा भैया x माइनस का a माइनस का b माइनस का x अपॉन में आपका आ जाएगा क्या ax। क्लियर। ax प्लस bx प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है, और यहां आ जाएगा ab अपॉन में ab है। ये कैसा हो गया, अरे यार b प्लस a होगा ना यहाँ पे, b प्लस a अपॉन में ab। क्लियर। b प्लस a। क्लियर। तो यहां से देखिए x से x गया। क्लियर। तो यहां क्या बन जाएगा भैया माइनस टाइम ऑफ a प्लस b, ऊपर जरा देखिए, ठीक है, अपॉन में आपका क्या बन गया एक्स स्क्वायर प्लस का ax प्लस का bx प्लस ax प्लस का bx। क्लियर। ax प्लस का bx, और इधर बन गया बच्चा a प्लस b अपॉन में ab के बराबर। तो यहां से देखिए a प्लस b से ये वाला काट देता हूं, ठीक है, तो ये कट गया, तो ऊपर क्या बच गया, यहां आ जाएगा -1, ठीक है, अपॉन में आपका एक्स स्क्वायर प्लस का ax प्लस का bx, है ना, इज इक्वल टू 1 अपॉन में ab के बराबर। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए जरा, तो ये क्या बन जाएगा माइनस का ab इज इक्वल टू क्या बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस का ax प्लस का bx, और इस ab को उधर ले आइए, तो एक्स स्क्वायर प्लस का ax प्लस का bx और प्लस का ab इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब क्या करना है बच्चा, अब यहां पे बच्चे कंफ्यूज जाएंगे और बोलेंगे सर अब इसका फैक्टराइजेशन कैसे करें। इसका फैक्टराइजेशन बच्चा हो चुका है, इसका फैक्टराइजेशन हो चुका है, बस आपको यहां पे लेना है कॉमन। क्या लेना है बच्चा, कॉमन। तो अब बच्चा आपको यहां पे देखना बस कॉमन क्या क्या लूं सर कि एक जैसा बन जाए। तो जरा देखिए इन दोनों टर्म से कॉमन ले लीजिए और इन दोनों टर्म से बस कॉमन ले लीजिए। तो यहां से कॉमन लेंगे तो यहां क्या कॉमन ले सकते हैं x, तो बन जाएगा x प्लस का a, और यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं बच्चा, यहां से सर b कॉमन ले सकते हैं, तो x प्लस का a। तो दो फैक्टर आपको दिख रहे हैं, कौन कौन से सर, दो फैक्टर दिख रहे हैं, एक तो x प्लस का a और एक सर x प्लस का b। तो यहां से भैया दो रूट्स आ जाएंगे यहाँ पे, कौन कौन से, एक x इज इक्वल टू माइनस a, यहां से कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल टू माइनस ए, एंड सर यहां से कंपेयर करोगे तो x इज इक्वल टू माइनस बी। तो x इज इक्वल टू माइनस ए एंड x इज इक्वल टू माइनस बी इज ए रूट ऑफ ए दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का यही तरीका है। यह आपको देख के घबराना नहीं कि डिनोमिनेटर में क्या क्या बन रहा है सर, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व होगा या नहीं होगा। बहुत सिंपल है, जो वेरिएबल वाला टर्म था उसको वेरिएबल की तरफ ले गया, एलसीएम लिया, देन सॉल्व करते रह गया, सॉल्व करते 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 गया, देन सर यहां पे देखा मैंने कि अपने आप ये फैक्टराइज हो गया, क्योंकि ट्राइनोमियल में होता है, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन किसमें होता है बच्चा, ट्राइनोमियल में होता है। अगर वो ट्राइनोमियल से ज्यादा 4 टर्म आ गए तो बस आपको वहां से कॉमन लेना होता है। देन सर 4 टर्म आ गए अपने आप, देन मैंने कॉमन लिया, देन यहां से x एंड y की वैल्यू x की वैल्यू मेरे को मिल गई और 2 वैल्यू मिल गई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन था, 2 रूट्स आते, दोनों रूट्स मेरे को यहां पे मिल गए। ठीक है, तो आई होप कि इस टाइप का क्वेश्चन आप अब सॉल्व कर लोगे, आपको समझ में आया। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा आइए देखिए यहां पे, ये अच्छा क्वेश्चन है, पावर में कुछ चल रहा है। अब इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाए आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करें आपको समझ में आना चाहिए। ठीक है, तो जरा देखिए, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, गौर फरमाइए जरा इस पे। ठीक है, एंड बताइए कैसे करेंगे, सोचिए एक बार, पेन कॉपी लेके बैठिए आप प्लीज, ऐसे मत बैठना बस कि दावत में आए हैं, दावत इश्क है, दावत इश्क है, तो ऐसा दावत में नहीं आना है अपने को। ठीक है, मस्त कॉपी और पेन लेके बैठना है और कॉपी और पेन लेके बैठ के और उस पे आपको सॉल्व करते रहना है। ठीक है, तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन को देखिए और सॉल्व कीजिए एक बार,
है ना, सॉल्व कीजिए बोला। एक बार क्वेश्चन को देखिए और आइए देखिए, मैं दिखाता हूं आपको। आई होप कि आप कर लिए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो प्लीज आप बोर्ड पे ध्यान दीजिए। क्या बोल रहे हैं भैया, 5 के पावर में आपको x प्लस का 1, क्लियर, प्लस 5 के पावर में आपका है 2 माइनस का x, क्लियर, इज इक्वल टू 5 की पावर में 3 प्लस 1। अब सर इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करें, तो यहां पे बच्चा एक्सपोनेंट एंड पावर का आपका जो आपके एक्सपोनेंट एंड पावर का प्रॉपर्टीज होती हैं वो यहां पे काम में आती है। आई होप आपने पढ़ा होगा, अगर मेरे से पढ़ा होगा तो पढ़ाया मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, है ना, लेकिन मेरे से अगर नहीं पढ़ा होगा तो कोई बात नहीं, अब आप एक दो प्रॉपर्टीज जान लीजिए। अब पूरे प्रॉपर्टीज का इतना टाइम नहीं है कि अपन जानेंगे। तो प्रॉपर्टीज क्या बोलता है कि अगर बच्चा बेस सेम हुआ a की पावर m इंटू का a की पावर n, तो ये हो जाता है a की पावर m प्लस n। अगर बेस सेम हुआ, पावर अलग अलग हुआ और मल्टीप्लिकेशन में है तो पावर ऐड हो जाता है। अगर बेस सेम हुआ और डिवीजन में है तो वो पावर जो होता है बेटा माइनस हो जाता है, m माइनस का n। ठीक है, तो यहां पे दो प्रॉपर्टीज आपके काम में आ रहे हैं एक्सपोनेंट एंड पावर के। ठीक है, तो यहां पे देखिए, इसको अगर मैं स्प्लिट करके लिखना चाहूं 5 की पावर x प्लस 1 का, तो यहां पे क्या हुआ होगा भैया, 5 की पावर x इंटू का 5 होगा, तो उसको क्या लिख दिया होगा उसने, 5 की पावर x प्लस 1 के बराबर, प्लस यहां पे देखिए, यहां पे क्या हुआ होगा, 5 की पावर 2 अपॉन में आपका होगा 5 की पावर x, तभी तो लिखा होगा भैया। ठीक है, इज इक्वल टू यहां 5 की पावर 3 यानी 5 इंटू 5 25 इंटू 5 125 प्लस 1 लिखा हुआ है इधर। ठीक है, इसको ओपन कर लिया मैंने। अब भैया यहां पे पावर वार में बन रहा है, काम करते हैं यहां पे लेट कर लेते हैं, 1/5 की पावर x इज इक्वल टू y के बराबर। लेट कर लिया मैंने, x की पावर 5 की पावर x क्या है, y के बराबर। तो यह क्या बन जाएगा भैया, y इंटू का 5, क्लियर, इज इक्वल टू प्लस 25 अपॉन में आपका y इज इक्वल टू 126 के बराबर, 126 के बराबर। तो यहां पे देखिए 5y, ठीक है, प्लस 25 अपॉन में y इज इक्वल टू क्या, 126 के बराबर। तो यहां से एलसीएम ले लेते हैं y, तो ये क्या बन जाएगा, 5y स्क्वायर प्लस का 25 इज इक्वल टू 126 के बराबर। ठीक है, अब इस y को मैं उधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, ठीक है ना, यहीं पे, तो यहां पे मल्टीप्लाई कर दूंगा तो क्या बन जाएगा, 126y के बराबर। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। अब भैया इधर ले आओ 126 को, तो ये क्या बन जाएगा, 5y स्क्वायर, है ना, 5y स्क्वायर एंड ये आपका आ जाएगा ये इस वाले को इधर ले आओगे तो माइनस का 126y प्लस का 25 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये क्वाड्रेटिक किसमें बन गया भैया, y में। क्वाड्रेटिक किसमें बन गया बच्चा, y में। अब आपको क्या करना है, क्वाड्रेटिक किसमें बन गया, y में। तो अब आपको क्या करना है, अब आपको करना क्या है सर, करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, आपको करना कुछ नहीं है, आपको क्या करना है, इसको फैक्टराइज करना है। किससे करोगे, दो आपको मेथड आप बता रखा है मैंने, एक तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला और दूसरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो भैया क्या बोलता है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से ही देख लो, स्क्वायर वाले टर्म को कांस्टेंट टर्म से मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा भैया, प्लस का 125y स्क्वायर के बराबर। अब इस प्लस के 125y स्क्वायर को ऐसे दो टर्म में तोड़ना है जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन, किसके बराबर हो जाए भैया, 125y, सॉरी, जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन किसके बराबर हो जाएगा, माइनस का 126y के बराबर, और फिर से उन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करूं तो प्लस का 125y स्क्वायर के बराबर। तो एक काम करते हैं, माइनस का 1 माइनस टाइम ऑफ इट 1 to 5 इंटू वाई, माइनस का y ले लेते हैं। ठीक है, इन दोनों को आपस में जब ऐड करोगे बच्चा तो ये बन जाएगा 126y, ठीक है, 126y के बराबर, और इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 125y स्क्वायर के बराबर। तो ठीक है सर, क्लियर है। तो यहां से क्या देगा, 5y स्क्वायर माइनस का 125y माइनस का y प्लस का 25 इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब क्या, बस कॉमन लीजिए, तो यहां से क्या कॉमन ले सकते हैं, 5y कॉमन ले लो, तो 5y कॉमन लेगा तो अंदर क्या बन जाएगा, y माइनस का आपका 25,
ठीक है, और यहां से -1 कॉमन ले लोगे तो y माइनस का 25 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से दो फैक्टर दिख रहे हैं, दो आपको दो रूट्स में मिल जाएंगे। तो दो रूट्स कौन कौन से होंगे, एक तो 5y माइनस का 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर, और एक आपको निकल जाएगा y माइनस का 25 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो एक यहां से आ गया y इज इक्वल टू 1/5 के बराबर, एक यहां से आ गया y इज इक्वल टू 25 के बराबर। दो रूट्स आपको यहां से मिल गए, लेकिन सर रूट्स कैसे मिल गए, क्या y इज इक्वल टू 1/5 एंड y इज इक्वल टू 25 इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन? नहीं सर, क्वाड्रेटिक किसमें गिवन था, x में। तो x की वैल्यू निकालोगे जब तो आपको रूट्स मिलेगा। तो आपने किसको माना है, 5 की पावर x को आपने y माना है। तो y की दो वैल्यू आ रही है, कौन कौन सी सर, एक 5 की पावर x इज इक्वल टू 1/5। तो भैया यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, कंपेयर करो तो ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर x पावर में क्या है x, तो यहां पे पावर में अगर लिखूं तो 5 की पावर माइनस का 1 के बराबर। तो x की जगह क्या है भैया, यहां पे x की जगह क्या है, -1, तो x इज इक्वल टू एक आ जाएगा -1 के बराबर। दूसरा आपका क्या है भैया, दूसरा वाला क्या है सर, दूसरा वाला अपना है 5 की पावर x इज इक्वल टू 25 एक आया है। तो भैया 5 की पावर x यानी यहां पे लिखें तो 5 की पावर क्या आ जाएगा, ये 5 की पावर 2 के बराबर। तो x की जगह क्या है बच्चा, 2, तो यहां से x इज इक्वल टू 2 के बराबर। कंपेयरिंग किया मैंने, तो अब आपके दो रूट्स मिल गए, कौन कौन से, x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू -1 इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो एक्सपोनेंट वाले चीज को ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके बोर्ड लेवल एग्जाम में, ठीक है ना। तो पहले तो आपको दो प्रॉपर्टीज पता होना चाहिए, एक्सपोनेंट एंड पावर का। अगर मेरे से पढ़ा होगा तो पता होगा, क्योंकि मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सपोनेंट एंड आपके पावर का प्रॉपर्टीज पढ़ाता हूं, लॉग का प्रॉपर्टीज पढ़ाता हूं थोड़ा बहुत, ठीक है। देन अपन डील करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए, जब तक मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। अभी तो लंबा चलने वाला है, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस पे क्वेश्चन अच्छे लेवल से पूछे जा सकते हैं, और स्कोरिंग चैप्टर है आपका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अच्छा लेवल का क्वेश्चन है और अच्छा कंसेप्ट इस पे छुपा हुआ है। क्या बोला, सॉल्व 9x² माइनस का 9ab इंटू का x प्लस का 2a² प्लस का 5ab प्लस का 2b² इज इक्वल टू 0 बोल रहा है कि x की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कीजिए, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आप क्या निकालिए, रूट्स निकालिए, है ना, रूट्स निकालिए। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन देख के ही बच्चों की हालत खराब हो जाएगी, सर इतना बड़ा क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो आंसर कितना बड़ा आएगा, और आंसर से इतना बड़ा आएगा तो हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल सॉल्व कर सकते हैं। अब यहां पे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अगर आप लगाना चाहोगे तो ये आपकी बेवकूफी होगी। आप इस टाइप के क्वेश्चन को डायरेक्टली सोचिए क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। किससे सोचिए बच्चा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। श्रीधार्याचार्य रूल आपको इसीलिए दिया गया है, इसी दिन के लिए दिया गया है कि अगर इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिखे तो आपको श्रीधार्याचार्य रूल को याद करना है, ना कि आपके मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड को, ठीक है। तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन को आपको किससे सोचना है, किससे थिंक करना है, कैसे कंसेप्ट आपको डेवलप होगा, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से। सर इतने अच्छे से कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को प्रूफ किया था, इतना मेहनत किया, तो किस काम के लिए किया, इसी काम के लिए किया, इसी काम के लिए किया, ठीक है ना। तो जरा आइए देखिए, आइए जरा तनिक आओ, जरा देखो, जरा समझो, जरा बाबा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 9x² माइनस का 9a प्लस b इंटू का x क्लियर प्लस 2a² प्लस 5ab, है ना, 5ab और क्या भैया 5ab प्लस का 2b², ठीक है, इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। और बोल रहे हैं यहां से x की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। तो भैया अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या पढ़ा है, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन में आपका क्या 2a के बराबर। यही x की वैल्यू यहीं से आती है, इसी फॉर्मूले से। और d क्या होता है बच्चा, डिस्क्रिमिनेंट। तो एक काम करते हैं, पहले अपन d फाइंड आउट कर लेते हैं। पहले अपन क्या करते हैं, d फाइंड आउट कर लेते हैं। d होता क्या एक्चुअली, d इज इक्वल टू b² माइनस का 4ac, यानी सर कोफिशिएंट ऑफ
एक्स का स्क्वायर माइनस का 4a, a इज ए कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इंटू का c बोले तो कांस्टेंट टर्म, ठीक है ना। तो यहां पे बी स्क्वायर बोले तो बी स्क्वायर जरा देखिए क्या है भैया, माइनस टाइम ऑफ 9, ठीक है, माइनस टाइम ऑफ 9 इंटू का a प्लस बी का द होल स्क्वायर, ठीक है, माइनस का आपका आ जाएगा 4, a बोले तो 9 के बराबर, ठीक है ना, a बोले तो 9 के बराबर, और c बोले तो भैया 2a स्क्वायर प्लस का 5ab प्लस का 2b स्क्वायर के बराबर। ये सॉल्व कर लेंगे तो अपने को क्या मिल जाएगा भैया, ये सॉल्व अगर कर लेते हैं सर तो अपने को मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा भैया, d मिल जाएगा। तो यहां क्या हो जाएगा, 9 का स्क्वायर, इसको मैं स्प्लिट कर देता हूं स्क्वायर को, तो 9 का स्क्वायर 81, और ये क्या बन जाएगा, a प्लस बी का द होल स्क्वायर, माइनस का आपका आ जाएगा ये 36, है ना, माइनस का 36, है ना, 9 चौके 36, कोनो दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये क्या आ जाएगा भैया, 2a स्क्वायर प्लस का 5ab प्लस का 2b स्क्वायर के बराबर, ठीक है ना, कोई दिक्कत, ठीक है, नहीं है। नेक्स्ट यहां से क्या आ जाएगा भैया 81, ये आ जाएगा a प्लस बी का द होल स्क्वायर, a प्लस बी का द होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का आपका 2ab, है ना, 2ab, और ये क्या आ जाएगा, माइनस का 36 है, तो माइनस का 36 अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 72a स्क्वायर, ठीक है, और ये आ जाएगा आपका 36 इंटू 5, तो ये हो जाएगा आपका 30, है ना, 36 5 जा कितना आ जाएगा भैया 30, और 15 180, क्लियर, 180 माइनस का आपका, और माइनस का 72b स्क्वायर। तो अब देखिए जरा, आइए यहां पे क्या आ रहा है, ये आ जाएगा भैया 81a स्क्वायर प्लस का 81b स्क्वायर, और ये 81 2 जा कितना आ जाएगा भैया, ये आ जाएगा 2 और 16, है ना, 162 प्लस का ab माइनस का 72a स्क्वायर माइनस का 72b स्क्वायर और माइनस का 180ab के बराबर, यहां पे a भी छूट गया, ठीक है। तो अब जरा देखिए यहां पे बच्चा क्या बन जाएगा, 81a स्क्वायर 72a स्क्वायर कितना बच गया भैया, 8 और 9 हो गया ना, 9 यहां पे 9a स्क्वायर के बराबर, ठीक है। यहां पे भी आ जाएगा प्लस का 9b स्क्वायर के बराबर, और यहां क्या आ जाएगा भैया, यह आ जाएगा माइनस का और 62 और 80, 62 और 80 आपका आ जाएगा कितना, 62 और 80 ये आ जाएगा आपका 18 के बराबर, है ना, 18 के बराबर, 18 AB के बराबर, माइनस का 18 AB के बराबर। तो बेसिकली ये लिखा क्या हुआ है बच्चा, अगर ध्यान से देखोगे तो ये सब लिखा हुआ है 3A प्लस का 3A माइनस का 3B का द होल स्क्वायर, यही लिखा हुआ है, और ये आपका क्या है D, यही है आपका D। अब भैया आपने को निकालना है x की वैल्यू, D निकाल लिया अपन ने, तो x की वैल्यू क्या होता है, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर d अपॉन में आपका 2a के बराबर। तो भैया यहां पे देखिए x इज इक्वल टू माइनस का b बोले तो माइनस, एक तो फॉर्मूले का माइनस और एक माइनस का 9a प्लस b के बराबर, ठीक है, प्लस माइनस रूट अंडर d बोले तो भैया 3a माइनस का 3b का द होल स्क्वायर, क्लियर, अपॉन में आपका देखा जाए तो 2a यानी 2 इंटू 9 के बराबर, ठीक है, कोनो दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए। तो x इज इक्वल टू यहां देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 9 टाइम्स ऑफ a प्लस b, ठीक है, और प्लस माइनस अगर रूट के बाहर निकालोगे स्क्वायर हो रहा है, तो रूट अगर हटाओगे तो ये क्या हो जाएगा 3a प्लस 3a माइनस का 3b, कोनो दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, अपॉन में आपका आ जाएगा 18 के बराबर। तो जरा देखिए यहां पे x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा सर, x इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा 9a प्लस का 9b, ठीक है, 9a 9b, और ये आपका आ जाएगा प्लस माइनस 3a माइनस का 3b
अपॉन में आपका 18 के बराबर। एक बार प्लस साइन के साथ इसको सॉल्व कर लीजिएगा, एक बार माइनस साइन के साथ सॉल्व कर लीजिएगा, आपको क्या मिल जाएगा, यहां से x की 2 वैल्यू मिल जाएंगे, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो आपको बड़ा सारा गिवन था उसके 2 रूट्स यहां से आपको निकल के मिल जाएंगे। तो प्लीज एक बार क्या कीजिएगा, x के साथ सॉल्व कीजिएगा इसको, एक बार आपको क्या करना है, y के साथ सॉल्व कर लेना है। ठीक है ना, क्लियर है? तो प्लीज इसको सॉल्व कर लीजिएगा एंड आंसर जरूर बताइए क्या आ रहा है। आंसर तो सीधे सीधे दिख रहा होगा आपको, ठीक है ना। तो एक बार 9a प्लस 9b प्लस का 3a माइनस का 3b और एक बार माइनस साइन ओपन करके इसको सॉल्व कर लीजिएगा। मैं एक बार कर देता हूं, एक को कर देता हूं, नेक्स्ट आप कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो देखिए जरा, एक बार प्लस साइन के साथ क्या जाएगा, 9a प्लस का 9b प्लस का 3a माइनस का 3b अपॉन में आपका 18। ठीक है, तो यहां से देखिए ये वाला टर्म नहीं कटेगा ना, नहीं कटेगा। तो x इज इक्वल टू यहां से क्या जाएगा, 9a ये आ जाएगा 12a और ये आपका आ जाएगा प्लस का 6b अपॉन में 18 के बराबर। तो यहां से x इज इक्वल टू, एक काम करते हैं 6 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 2a प्लस का b अपॉन में 18 के बराबर। तो ये कट जाएगा भैया, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2a प्लस का b अपॉन में 3 के बराबर। तो एक रूट्स आपको यहां से मिल गए। दूसरा जब माइनस साइन के साथ इसको सॉल्व कीजिएगा तो दूसरा मिल जाएगा। दूसरा कौन सा हो जाएगा भैया, x इज इक्वल टू 9a प्लस का 9b माइनस का 3a प्लस का 3b। माइनस साइन जब ओपन कीजिएगा तो अंदर जब ब्रैकेट का मल्टीप्लाई होगा तो ये प्लस वाला नेगेटिव और माइनस वाला पॉजिटिव अपॉन में 18। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, सर ये आ जाएगा आपका 6a और ये आ जाएगा आपका 12b अपॉन में आपका 18 के बराबर। तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 6 कॉमन ले लोगे तो a प्लस 2b अपॉन में 18 के बराबर। तो ये कट गया, तो x इज इक्वल टू यहां से क्या आ जाएगा भैया, a प्लस का 2b अपॉन में 3 के बराबर। तो ये रहा इस टाइप के क्वेश्चन करने का तरीका। तो 2 रूट्स आपको मिल गए, कौन कौन से, एक तो x इज इक्वल टू 2a प्लस b अपॉन में 3 और एक x इज इक्वल टू a प्लस 2b अपॉन में 3। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत बड़ा था, क्वेश्चन दिखने में बहुत डरावना था, लेकिन आंसर देखिए कितना सिंपलीफाई फॉर्म में आया। ठीक है, तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन को देख के डरना नहीं है, घबराना नहीं है, बस प्रोसीजर आपको फॉलो करना है। और इस टाइप के क्वेश्चन में सीधे सीधे आपके माइंड में थॉट क्या आना चाहिए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के बारे में, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड के बारे में सोच भी मत लेना, मर जाओगे। ठीक है ना, तो प्लीज ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अग्रसर हुआ जाए। नेक्स्ट जरा देखिए यहाँ पे, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का आपका है 4b स्क्वायर माइनस का 3a स्क्वायर इंटू का x माइनस का 12a स्क्वायर बी स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, तो बोल रहा है कि क्या कीजिए, यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व द इक्वेशन। यूजिंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला सॉल्व दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को सॉल्व कीजिए, किसको यूज करते हुए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को साथ में यूज करते हुए, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के को यूज करते हुए। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे जरा देखिए यहाँ पे, कि यहाँ पे आपको x की वैल्यू निकालना है। तो x इज इक्वल टू वाई माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन में 2a। तो d की वैल्यू निकाल लेते हैं एंड d की वैल्यू जो भी आएगी उसको रूट अंडर में पुट करके देना। वहां से b की वैल्यू तो आपको गिवन ही है, a की वैल्यू गिवन ही है एंड c की वैल्यू आपको गिवन ही है। ठीक है, तो जरा आइए देखिए इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे डील करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो चलिए आइए देखिए जरा क्या गिवन है क्वेश्चन आपको। क्वेश्चन आपको गिवन है बच्चा, ए स्क्वायर एक्स बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का आपका आ जाएगा 4b की पावर में 4b स्क्वायर 4b की पावर में 4 माइनस का 3a की पावर में 4। ठीक है, इंटू का x माइनस का आपका आ जाएगा 12a स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर इज इक्वल टू 0। अब बोल रहा है सॉल्व द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू यहां से सॉल्व कीजिए, x की वैल्यू यहां से निकालिए। तो x की वैल्यू जरा देखिए यहां से कैसे निकालेंगे भैया, वही क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या बोलता है, x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन में 2a के बराबर। तो भैया पहले d की वैल्यू सिंप्लीफाई कर लेते हैं, d की वैल्यू निकाल लेते हैं, देन अपन इसमें पुट कर देंगे। एक बार में पुट करोगे देन कंफ्यूजन हो जाएगा, बहुत बड़ा बन जाएगा रूट के अंदर, तो इसलिए बोल रहा हूं पहले आप d की वैल्यू निकाल लेते हो। d क्या होता है भैया, b स्क्वायर माइनस का 4ac के बराबर। तो यहां पे देखिए b स्क्वायर बोला जाए तो भैया क्या आ जाएगा, माइनस का आपका एक तो माइनस का है, माइनस का 4
बी की पावर 4 माइनस का 3a की पावर 4 का द होल स्क्वायर माइनस का आपका आ जाएगा 4, ए बोले तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ठीक है ना, एंड सी बोला जाए तो माइनस का आपका 12a स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर इज इक्वल टू, सॉरी जीरो नहीं होगा, इज इक्वल, बस यही सॉल्व करना है आपने, ठीक है। तो यहां से देखिए बच्चा क्या आ जाएगा, यहां से जरा देखिए क्या आएगा, ठीक है। तो देखिए यहां पे माइनस है, यहां पे तो माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा 4b की पावर 4 माइनस का 3a की पावर 4 का द होल स्क्वायर माइनस का आपका ये आ जाएगा, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो इसको अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 12 a की पावर 4 b की पावर 4, क्लियर। तो यहां से जरा देखिए इसको क्या करते हैं a माइनस बी का द होल स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा भैया 16 b की पावर 8, ठीक है, माइनस का सॉरी बी स्क्वायर बोले तो 9 a की पावर 8 माइनस का 2ab, तो 2 इंटू ए बोले तो भैया 4b की पावर 4 है ना, और b इंटू ए बोले 4ab, तो ए क्या है 3a की पावर 4, और ये देखिए माइनस 4 से इसको मल्टीप्लाई कर दोगे तो प्लस का 48, प्लस का 48 ए की पावर 4 बी की पावर 4, क्या ना दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखिए जरा, नेक्स्ट देखिए जरा, तो ये क्या हो जाएगा भैया 16b की पावर 8 प्लस का 9a की पावर 8, और ये कितना हो जाएगा 4 दूना का 8, 8 3 के 24, तो माइनस का 24 b की पावर 4 a की पावर 4 प्लस का 48 b की पावर 4 a की पावर 4, इसको इधर लिख लो उसको उधर लिख लो, क्या फर्क पड़ता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये दोनों टर्म देखिए आपस में सेम है, इन दोनों को थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो ये क्या बन जाएगा 16 b की पावर 8 प्लस का 9 a की पावर 8 प्लस का 24 b की पावर 4 a की पावर 4, क्लियर। अब जरा देखिए ध्यान से बच्चा, ये क्या बन रहा है, एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है, और किसका परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है यहां पे सर, ये बन रहा है 4b की पावर 4 प्लस का 3a की पावर 4 का द होल स्क्वायर, ठीक है, का द होल स्क्वायर। अब सर ये बन गया, ये क्या आ गया आपका d, ये क्या आ गया बच्चा, ये आ गया आपका सर d। अब सर ये d आपने फाइंड आउट कर लिया, अब फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, तो फॉर्मूला क्या है x इज इक्वल टू माइनस का b प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर या फिर सीधे दो d अपॉन में 2a के बराबर, ठीक है ना। तो x इज इक्वल टू माइनस का b बोले तो माइनस तो एक फॉर्मूले का और एक माइनस उसका, तो माइनस का आपका क्या है 4b की पावर 4, ठीक है, माइनस का आपका 3a की पावर 4, ठीक है, और प्लस माइनस रूट अंडर डी बोले जाए तो रूट के अंडर डी डालो तो भैया क्या डी है सर आपका 4b की पावर 4 प्लस का 3a की पावर 4 का द होल स्क्वायर अपॉन में 2a, तो 2a बोले तो भैया a स्क्वायर b स्क्वायर के बराबर, ठीक है। यहां तक कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो x इज इक्वल टू माइनस माइनस आपका हो जाएगा प्लस, तो 4b की पावर 4 प्लस का 3a की पावर 4 और प्लस माइनस ये रूट से बाहर निकलेगा तो क्या स्क्वायर है तो हट जाएगा स्क्वायर, बस सेम एज इट इज आ जाएगा। तो 4b की पावर 4 प्लस का 3a की पावर 4 अपॉन में आपका आ जाएगा 2a स्क्वायर b स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो एक बार बस प्लस साइन के साथ खोल लीजिए, एक बार माइनस साइन के साथ खोल लीजिए। प्लस साइन के साथ करोगे तो क्या आ जाएगा 4b की पावर 4, यह माइनस है ना भाई, माइनस है, ठीक है, माइनस का 3a की पावर 4 प्लस का 4b की पावर 4 प्लस का 3a की पावर 4 अपॉन में आपका 2a स्क्वायर b स्क्वायर के बराबर। तो ये टर्म और ये टर्म तो गया, ये हो जाएगा 4 दूना का 8, क्या जाएगा 4 4 8 सॉरी, ठीक है, 4 प्लस 4 8 और 8b की पावर 4 अपॉन में आपका 2a की पावर 2 b की पावर 2, तो भैया b की पावर 2 से ये कटेगा और 2 से ये जाएगा, तो ये क्या बच जाएगा भैया x इज इक्वल टू 4b की पावर 2, ठीक है, अपॉन में आपका आ जाएगा a स्क्वायर के बराबर, ठीक है।
ऐसे ही जब आप सॉल्व कीजिएगा माइनस साइन के साथ, तो माइनस साइन के साथ जब सॉल्व कीजिएगा तो ये क्या बन जाएगा भैया, x इज इक्वल टू ए की पावर 4 बी की पावर 4 माइनस का 3 बी ए की पावर 4, ठीक है, माइनस का आपका 4 बी की पावर 4 प्लस का आपका 3 ए की पावर 4 अपॉन में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर। ये वाला टर्म कैंसिल, देन यहां से क्या जाएगा, एक मिनट, यहां माइनस आएगा ना, सॉरी, ठीक है, माइनस आएगा ना, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा, जब माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो यह आ जाएगा माइनस का 6 ए की पावर 4 अपॉन में 2a स्क्वायर बी स्क्वायर के बराबर। तो ये 2 से ये काटो, ए से ये एक वाला काटो, तो यहां से x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा भैया, माइनस का 3 ए की पावर 2 अपॉन में बी स्क्वायर। तो 2 जीरोज आपको मिल गए, एक तो ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही डील करना है। तो प्लीज इस टाइप के क्वेश्चन को नोट डाउन कीजिए। आई होप आपको समझ में आया, ठीक है। प्लीज नोट डाउन कर लीजिए एक बार। आई होप कि आपको इस टाइप का क्वेश्चन समझ में आया। मगज में आया क्या, दिमाग में आया क्या, बोलो ना रे बाबा, ठीक है। चलिए, आई होप कि अब इस टाइप का क्वेश्चन अगर आपको दिखेगा तो आप कर लोगे। तो लास्ट क्वेश्चन ये वाला है इस टाइप पे, है ना, और ये आपके लिए SW है, प्लीज सॉल्व कीजिएगा इसको, ठीक है। सॉल्व फॉर x ही करना है। 2 क्वेश्चन मैंने आपको करके दिखाया, तीसरा आपके लिए SW ले आया था मैं, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिए और इसको सॉल्व करना है आपको कि किस लेवल से सॉल्व होगा, क्या इसमें कंसेप्ट लग रहा है, सेम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से ही सॉल्व होगा, बाकी कोई चारा दिख नहीं रहा है। तो प्लीज इस पे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा के इसका निधन कीजिएगा आप लोग, ठीक है। नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन पे आप चलते हैं कि अब अपने से किस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अपन ने देख लिया इस टाइप का क्वेश्चन, अब अपने पे आता है थोड़ा सा कंसेप्ट वाला क्वेश्चन, प्रूफ वाला क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन काफी अच्छा है जो आपकी स्क्रीन पर अभी फर्स्ट नंबर पे दिख रहा है कि इफ द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक, अब आपके किस पे क्वेश्चन आएगा, नेचर ऑफ रूट्स पे, ठीक है। नेचर ऑफ रूट्स पे किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे कुछ टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, कैसे सोचते हैं, इस बारे में आपको अब देखना है और सोचना है। तो फिर से अपन क्वेश्चन इसमें स्लाइड खोल लेते हैं ताकि बार बार स्लाइड मेरे को चेंज ना करना पड़े। तो पहला क्वेश्चन जरा देखिए कि इफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इफ द रूट ऑफ द इक्वेशन a माइनस का बी एक्स स्क्वायर प्लस का b माइनस का c इंटू का x प्लस का c माइनस का a इज इक्वल टू 0 आर इक्वल प्रूव दैट b प्लस c इज इक्वल टू 2a के बराबर। प्रूव आपको क्या करना है कि जो b प्लस c आए वो किसके बराबर आता है भैया, 2a के बराबर आए, ठीक है। ये आपको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यहां पे एक वर्ड यूज किया गया है इक्वल, तो बच्चा जो इस वर्ड को पकड़ लिया वो इस क्वेश्चन को सॉल्व कर डालेगा, ठीक है। पहले तो आपको इक्वेशन क्या गिवन किया है, a माइनस का b इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस b माइनस का c इंटू का x प्लस c माइनस का a इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है ना। और बोल कह रहा है भाई, क्या बोल रहे हैं आपसे कि इसके जो रूट्स होंगे वो आपस में इक्वल होंगे। तो इक्वल रूट्स का एक ही कंडीशन है, d इज इक्वल टू 0, यानी सर डिस्क्रिमिनेंट क्या हो वहां पे, 0 की इक्वल हो, यानी सर डिस्क्रिमिनेंट 0 की, यानी b स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो भैया ठीक है, तो अब यहां पे b स्क्वायर अगर बोला जाए तो b माइनस c का होल स्क्वायर माइनस का 4, a बोले तो a माइनस का b, और c बोले तो c माइनस का a इज इक्वल टू, ये होना चाहिए 0 के इक्वल, ठीक है। तो यहां से जरा देखिए क्या बन रहा है, b स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का 2bc माइनस 4 टाइम्स ऑफ, इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई करो तो ये क्या बन जाएगा ac, और उससे मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का a स्क्वायर, क्लियर, और माइनस का b करोगे तो माइनस का bc और प्लस का ab, ठीक है, इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। तो भैया जरा देखिए यहां पे ये क्या बन गया भैया, b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर माइनस का आपका 2bc माइनस का 2bc, ठीक है। और इस माइनस के 4 को अंदर मल्टीप्लाई करो तो माइनस का 4ac प्लस का 4a स्क्वायर, ठीक है, प्लस का 4a स्क्वायर, और ये क्या बन जाएगा प्लस का 4bc, ठीक है,
और ये बन जाएगा माइनस का 4ab इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, तो यहां पे देखिए 2bc और bc वाला टर्म एक यहां पे भी है, तो जरा देखिए यहां पे क्या बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा b स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर, स्क्वायर वाला टर्म एक साथ ले आते हैं, प्लस का 4a स्क्वायर, ठीक है ना, प्लस का 4a स्क्वायर, और इसको फिर माइनस का ab, माइनस का ए बी वाला टर्म एक साथ एक लिख ले हैं, माइनस का 4ac वाला, ठीक है ना, और लास्ट एक बन रहा है bc वाला, तो भैया माइनस का 2bc और प्लस का, तो ये आ जाएगा प्लस का 2bc के बराबर। ठीक है, और इज इक्वल टू ये होना चाहिए 0 के बराबर। ठीक है, देन सर यहां से देखिए 4a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का आपका c स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 4ab प्लस का 2bc, क्लियर, और यहां आ जाएगा माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 के बराबर। अगर आप यहां पे ध्यान से देख रहे होंगे और आपने 9th में एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, क्या फॉर्मूला सर, ट्राइनोमियल का स्क्वायर यानी x प्लस वाई प्लस जेड का द होल स्क्वायर, तो ये होता है भैया एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2x इंटू वाई, 2x इंटू वाई प्लस 2 टाइम्स ऑफ वाई इंटू जेड, 2 टाइम्स ऑफ y इंटू जेड प्लस का 2 टाइम्स ऑफ z इंटू का x। ठीक है, ये एक आपने आइडेंटिटीज पढ़ा होगा, एक आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, कहां पे, क्लास 9th में। अब जरा देखिए ये जो आपका फॉर्म लिखा हुआ है, क्या इसी फॉर्मूले पे लिखा हुआ है, क्या यही फॉर्मूला पे लिखा हुआ है, क्या x की जगह आपका है क्या 2a के बराबर, माइनस का 2a के बराबर। ठीक है, एंड सर y की जगह क्या है सर यहां पे b की बराबर, एंड सर z की जगह क्या लिखा हुआ है यहां पे c के बराबर। तो जरा देखना यहां पे 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर यानी सर 4a स्क्वायर, ठीक है, ये वाला टर्म, प्लस का b स्क्वायर यानी y का स्क्वायर, y स्क्वायर यानी b का स्क्वायर यानी b स्क्वायर, z स्क्वायर यानी c स्क्वायर, तो c का z स्क्वायर, तो यहां c का स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 2ab, तो भैया 2a क्या है भैया यहां पे माइनस का 2a, तो माइनस का 2a इंटू का a, तो यह जाएगा 4a, और y क्या है भैया b, तो 4ab माइनस का 4ab, फिर क्या आता है भैया 2y इंटू जेड, तो 2y क्या है b और c, ठीक है, तो 2bc, फिर क्या है भैया 2 टाइम्स ऑफ z इंटू एक्स, तो 2z क्या है यहां पे c और x क्या है यहां पे माइनस का 2a के बराबर, तो माइनस का आपका 4ac के बराबर। तो बेसिकली ये लिखा क्या हुआ है सर, ये लिखा हुआ है आपका माइनस का 2a प्लस का आपका b प्लस का आपका c का द होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर जाएगा रूट, तो माइनस का 2a प्लस का b प्लस का c और रूट अंडर 0, 0 के बराबर। तो यहां पे देखो मेरे लाल, सर ये क्या हो जाएगा सर, यहां पे अपने को प्रूफ क्या करना है, क्या प्रूफ करना था भैया, bc इज इक्वल टू 2a, तो b प्लस c, तो b प्लस c इज इक्वल टू इस 2a को उधर भेज दो तो 2a के बराबर। ये लो हो गया आपका प्रूफ। क्या हो गया बच्चा, प्रूव्ड। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे ही डील करना है आपको, कहीं कहीं आपको डायरेक्टली आइडेंटिटीज भी लगा दिया जाएगा, तो प्लीज इसको ध्यान में रखते हुए एंड सॉल्व करना है आपको। ये नहीं कि बस करते गए कुछ में कुछ, कुछ में कुछ, कुछ में कुछ, एंड देन कुछ और सॉल्व कर दिए। ठीक है, तो ये रहा आपके क्वेश्चन का सॉल्यूशन, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। फाइंड द positive value of a k, find the positive value of a k for which the equation this and this, दो इक्वेशन आपको गिवन किए गए हैं, this and this will have the real roots, will have the real roots। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए कि रियल रूट अपने को कब मिलता है भाई, रियल रूट्स अपने को कब मिलते हैं, आपको पता है क्या, पता है क्या रियल रूट्स कब मिलते हैं अपने को, कि रियल रूट कब मिलता है। आपको इक्वेशन क्या गिवन किया गया, दो इक्वेशन आपको, दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन किया गया है, एक्स स्क्वायर प्लस का के एक्स प्लस का आपका 64 इज इक्वल टू 0 के बराबर, एंड दूसरा वाला आपको गिवन किया गया है एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 8x के, सॉरी माइनस का 8x प्लस का k इज इक्वल टू 0 के बराबर। भैया रियल रूट्स कब मिलते हैं, किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रियल रूट अगर आपको चाहिए तो रियल रूट्स कब मिलते हैं भाई, जब d जो हो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो,
ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो। ठीक है, तो अगर आपको के की ऐसी वैल्यू चाहिए, के की ऐसी पॉजिटिव वैल्यू चाहिए, के की ऐसे पॉजिटिव वैल्यू चाहिए जिसपे क्या हो, इस दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स मिले, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालिए, वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो भैया यहां पे डिस्क्रिमिनेंट पहले इस वाले इक्वेशन का निकालते हैं, तो डी क्या हो जाएगा भैया, डी क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस का 4ac, ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो बी स्क्वायर बोले तो के स्क्वायर, क्लियर, के स्क्वायर माइनस का 4ac, तो ए बोले तो भैया 1 एंड सी बोले तो 64 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां से के स्क्वायर, ठीक है, के स्क्वायर सही तो है ना, बिल्कुल ठीक है। तो यहां से के स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा मेरे लाल, सर ये हो जाएगा आपका किसके बराबर, ये हो जाएगा सर के स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके बराबर, इसको उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू का 64 के बराबर। ठीक है, तो भैया यहां से के स्क्वायर की वैल्यू अगर देखी जाए तो यहां पे क्वेश्चन मेरे को कुछ ना कुछ मिस्टेक लग रहा है, बिकॉज वाई, यहां पे मेरे को क्वेश्चन कुछ मिस्टेक सा लग रहा है यार, कुछ ना कुछ कमी है इस क्वेश्चन में। अब जो भी हो, ठीक है, ओके ओके, यहां पे मेरे को लग रहा है 16 देना चाहिए इसको, और यहां पे 64 लिखा गया है। यहां पे बच्चा देखिए क्वेश्चन मिस्टेक है, ठीक है, मैं इस क्वेश्चन मिस्टेकिंग, ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक है, यहां पे 16 होना चाहिए बच्चा। ठीक है, प्लीज इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप लोग, 16 होना चाहिए, 16 होना चाहिए। ठीक है, तो चलो देखिए अब, अरे ये क्या हो गया तो ये क्या हो जाएगा भैया, ये हो जाएगा माइनस का 64 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां से के स्क्वायर, अभी 64 को उधर भेजो तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये 64 उधर जाएगा तो 64, और के की वैल्यू यहां से देखा जाए तो आपसे पॉजिटिव वैल्यू पूछा गया है तो बस 8 ही लेंगे अपन, नेगेटिव नहीं पूछा गया, प्लस माइनस 8, अगर नेगेटिव वैल्यू पूछा गया था तो प्लस माइनस 8 लेते। ठीक है, लेकिन के की यहां पे पॉजिटिव वैल्यू पूछा गया तो प्लस 8 ही एक लिया जाएगा। तो यहां से बोल रहा है कि के की वैल्यू अगर मैं 8 या 8 से ज्यादा, 8 या 8 से ज्यादा अगर लूंगा तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट्स मिलेंगे बच्चा, रियल रूट्स मिलेंगे। कैसे मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे। अगर मैं के की वैल्यू यहां पे क्या बोल रहा है, 8 या 8 से ज्यादा अगर रखता हूं मैं, 8 या 8 से ज्यादा 9, 10, 11, 12, तो अपने को कैसे मिलेंगे भैया, रियल रूट्स मिलेंगे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसे रूट्स मिलेंगे, रियल रूट्स मिलेंगे। अब जरा आइए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए सॉल्व कर लेते हैं। तो इसके लिए क्या करें भैया, वही डी का भी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और डी बोला है तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां पे बी स्क्वायर बोला जाए तो भैया क्या आ जाएगा भैया, माइनस का 8 का स्क्वायर माइनस का आपका आ जाएगा 4, ए 1 है और सी आपका है के बराबर, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहां क्या आ जाएगा 64, और ये आ जाएगा माइनस का 4k, ठीक है, माइनस का 4k ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के बराबर। तो जरा देखिए यहां पे, यहां क्या आ जा रहा है सर, यहां आ जाएगा आपका क्या आ जाएगा सर, यहां पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, अब देखिए यहां पे जो आपका माइनस किसके साथ है, के के साथ है, तो आप भैया के को पॉजिटिव बनाना है, के को अगर बच्चा पॉजिटिव बनाना है, अरे ध्यान से सुनना, के को अगर पॉजिटिव बनाना है तो यहां पे ये इक्वलिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो 4k इज लेस देन इज इक्वल टू 64 के बराबर, 64 के बराबर। ठीक है, 64 के बराबर, ठीक है ना यार, कुछ ना कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि यहां पे सेम नंबर्स आने चाहिए। ठीक है, सेम नंबर्स आने चाहिए बोला, ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ गड़बड़ है। इस क्वेश्चन को प्लीज आप यहां पे 2x स्क्वायर होगा, देखो क्वेश्चन में कुछ ज्यादा ही टाइपिंग मिस्टेक कर देते हैं ये लोग, फिर क्वेश्चन पूरा वो हो जाता है। ठीक है, यहां पे 2 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ठीक है, अब सही हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना। तो अब जरा देखिए भाई, ये क्या हो जाएगा,
इतना भी मिस्टेक मत कर दो कि बच्चा भी कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब एक बात समझना, यहां पे देखो के वाला टर्म नेगेटिव में है बच्चा, के वाला टर्म नेगेटिव में। अब इसको अगर इसको पॉजिटिव बनाना है, यानी इसको इक्वल टू का अगर उधर ले आते हो तो भैया ये क्या हो जाएगा, ये इक्वालिटी का साइन क्या हो जाता है बच्चा, चेंज हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो यहां क्या हो जाएगा, 8 अगर पॉजिटिव में होगा तो ये लेस देन इक्वल टू वाला साइन आ जाएगा 64 के बराबर। तो यहां से के की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चा, 8 के बराबर। के की वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 के बराबर। तो अब ये इक्वेशन के लिए बोल रहा है, इस इक्वेशन के लिए बोल रहा है कि इस इक्वेशन के लिए बोल रहा है कि के की वैल्यू आप क्या कीजिए, लेस देन 8 या 8 से छोटा रखिए। इस इक्वेशन के लिए बोल रहा है कि 8 या 8 से बड़ा रखिए। लेकिन क्वेश्चन में क्या पूछा गया, के की ऐसी एक ही आपको वैल्यू बताना है जिसपे दोनों इक्वेशन का रियल रूट्स मिले, एक ही ऐसे कॉमन वैल्यू बताना है जिसपे रियल रूट्स मिले। तो ये बोल रहे हैं भाई साहब 8 या 8 से ज्यादा, ये बोल रहे हैं 8 या 8 से कम। तो भैया इसमें कॉमन वैल्यू क्या हुआ, 8 इक्वल टू 1 का एक साइन लगा है, तो वो क्या हो जाएगा 8 8 8 8। क्या बोला, k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 8, यहां पे बोला k इज लेस देन इक्वल टू 8। तो ये कॉमन वैल्यू क्या आ रही है, कॉमन पॉजिटिव वैल्यू क्या आ रही है, यहां से कॉमन पॉजिटिव वैल्यू आ रही है कि k की वैल्यू आप यहां 8 ले लो, k की वैल्यू क्या करो बच्चा, 8 ले लो। वहां से आपको क्या मिलेगी, दोनों इक्वेशन के रियल रूट्स मिलेंगे। क्लियर। तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे डील करना है। प्लीज इस क्वेश्चन में मिस्टेक हुआ था, टाइपिंग मिस्टेक हुआ था, प्लीज इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा और इसको सुधार लीजिएगा प्लीज, है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन पूरा मिस्टेक था। वो तो प्रैक्टिस है तो पता चल गया कि मिस्टेक कहां पे है, नहीं तो अपन क्वेश्चन फंस जाता है यहां पे और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, टीचर भी आपके कंफ्यूज हो जाते हैं जो होते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहोगे तो पता चल जाता है कि क्वेश्चन में कहां मिस्टेक आ रहा है और किस टाइप का मिस्टेक है। तो प्लीज इस क्वेश्चन को नोट डाउन कर लीजिएगा, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो कॉमन वैल्यू बतानी थी, तो कॉमन एक ही वैल्यू आ रही थी, k इज इक्वल टू 8। ये बोल रहे थे k 8 या 8 से ज्यादा, ये बोल रहे थे k 8 या 8 से कम, तो एक ही कॉमन वैल्यू आ रही है 8, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ओहो क्या हो रहा है, व्हाट इज दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन जरा देखिए, सो डैट, क्या शो करना है भैया, सो डैट द इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, ओके, वेर a डज नॉट इक्वल टू b, ठीक है। नो रियल रूट्स यानी एक भी रियल रूट्स ना मिले, यानी सर कैसे रूट्स मिले, इमेजिनरी रूट्स। तो इमेजिनरी रूट्स के लिए क्या कंडीशन पढ़ा था आपने कि अगर d नेगेटिव हो जाता है, अगर d की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है, अगर d की वैल्यू नेगेटिव हो जाती है तो वहां पे अपने को कैसे रूट्स मिलता है बच्चा, इमेजिनरी रूट्स मिलते हैं। यानी d लेस देन, अगर इस इक्वेशन का अगर अपने को प्रूफ करना है कि इसका जो आपका रूट्स होगा वो इमेजिनरी रूट्स होगा, तो यानी d की वैल्यू क्या होना चाहिए बेटा, नेगेटिव होनी चाहिए हमेशा, यानी d जो होना चाहिए लेस देन 0 होना चाहिए, ठीक है। ओके, जरा देखिए यहां पे आपको इक्वेशन क्या गिवन रखा है, गिवन कर रखा है भैया इक्वेशन 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर इंटू का एक्स स्क्वायर प्लस का 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस बी इंटू का एक्स प्लस का आपका 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर। बोल रहा है नो रियल रूट्स, और यहां पे ए डज नॉट इक्वल टू बी के बराबर, नो रियल रूट्स, एक भी रियल रूट्स नहीं चाहिए, एक भी रियल रूट्स नहीं चाहिए, ठीक। ओके, क्लियर है सर। तो भैया यहां पे d की वैल्यू अगर मैं नेगेटिव प्रूव कर दूंगा कि अगर इसकी d की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी तो इसके एक भी रियल रूट्स नहीं आएंगे, तो यानी इसे d बोले जाए तो बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज लेस देन 0, ठीक है। तो बी स्क्वायर अगर बोला जाए यहां पे तो क्या आ जाएगा भैया, बी स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ a प्लस b का द होल स्क्वायर माइनस का आपका 4 a बोले तो भैया a बोला जाए तो 2 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर इंटू का c बोला जाए तो बच्चा c क्या है भैया 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर, ठीक है। तो यहां पे देखिए क्या आ जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ a स्क्वायर प्लस का b स्क्वायर प्लस का आपका क्या आ जाएगा 2ab, ठीक है, माइनस 4 इंटू 2a स्क्वायर प्लस के b स्क्वायर के बराबर, 2b स्क्वायर के बराबर, ठीक है। तो यहां पे देखिए 4a स्क्वायर प्लस का 4b स्क्वायर प्लस का 8ab माइनस का आपका क्या आ जाएगा 8a स्क्वायर
माइनस का 8b² इज इक्वल टू 0 नहीं ना, इज लेस देन प्रूफ करना है अपने को, लेस देन जीरो। ठीक, तो यहां पे देखिए जरा सर, ये कितना आ जाएगा, ये इसमें ये तो यह आ जाएगा सर माइनस का 4a² माइनस का 4b² माइनस का प्लस का 8ab, क्लियर, इज लेस देन 0। क्या ये लेस देन 0? तो माइनस यहां से 4 मैं क्या कर रहा हूं, इन दोनों टर्म में से -4 में कॉमन ले रहा हूं, ठीक है, या फिर ये पूरे में से -4 कॉमन ले रहा हूं, तो ये क्या बन जाएगा भैया सर, ये बन जाएगा आपका a² प्लस का b² माइनस का 2ab इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, तो ये मेरा बन गया। तो भैया अंदर क्या बना हुआ है, a माइनस बी का द होल स्क्वायर इज ऑल्सो लेस देन 0। क्या ये सही लिखा हुआ है क्या? अब देखिए जहां पे a और b की वैल्यू कुछ भी रखिए, a और b की वैल्यू यहां पे कुछ भी रखिए, जैसे मान लो a की वैल्यू कुछ भी और b की वैल्यू आपकी मर्जी है जो भी रख लो, तो ये वाला जो ये ब्रैकेट के जो अंदर है ये तो हमेशा क्या देगा बेटा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। ये तो हमेशा क्या देगा बच्चा, पॉजिटिव वैल्यू देगा। लेकिन इस पॉजिटिव वैल्यू को जब मैं -4 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये पॉजिटिव वैल्यू किस में कन्वर्ट हो जाएगा, हमेशा नेगेटिव वैल्यू में। तो यहां से जो टोटल आउटकम आने वाला है, टोटल आउटकम जो आने वाला है वो कैसा आने वाला है बच्चा, नेगेटिव। तो वो हमेशा क्या होगा बच्चा, लेस देन 0 होगा। तो यहां से आप लिख सकते हो हेंस प्रूव्ड कि दिस इक्वेशन हैज ए नो रियल रूट्स। ठीक है, क्योंकि इसका डी हमेशा क्या आने वाला है बच्चा, नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, डी हमेशा क्या आने वाला है, नेगेटिव आने वाला है। ठीक है, तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, सो दैट द इक्वेशन दिस हैज नो रियल रूट्स। इसके भी आपको क्या करना है, शो करना है कि ये जो आपको इक्वेशन दिया गया है इसके नो रियल रूट्स होंगे। तो यहां पे तो आप सीधे सीधे देख सकते हो डी इसका क्या है, नेगेटिव है हमेशा। कैसे सर, b² माइनस का 4ac यानी माइनस का 1 और माइनस का 4, a बोले तो 1 एंड c बोले तो 2 इज लेस देन 0। तो 1 माइनस का 8 इज लेस देन 0। देन सर यहां पे देखिए -7 इज ऑल्सो लेस देन 0। तो प्रूव हो गया, तो इसका डी हमेशा नेगेटिव ही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट, ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आपसे पूछा गया 3 नंबर का क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए फॉर विच द रूट ऑफ द इक्वेशन दिस आर रियल एंड इक्वल। के की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ अ के फॉर विच द रूट ऑफ दिस इक्वेशन है आर रियल एंड इक्वल। के की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट कीजिए जिस के की वैल्यू पे इस इक्वेशन का रूट्स जो हो वो कैसा हो, रियल एंड इक्वल रूट्स मिले, रियल एंड इक्वल। तो भैया रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए अपने को क्या होना चाहिए, रियल एंड इक्वल रूट्स के लिए क्या होना चाहिए, d इज इक्वल टू 0 के बराबर। d की वैल्यू क्या आना चाहिए बच्चा, 0 के इक्वल होना चाहिए, है ना, d इज इक्वल टू 0, तभी किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसा रूट्स मिलता है, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलते हैं। क्लियर? तो यहां पे जरा देखिए मेरे लाल, यहां पे आपको इक्वेशन क्या गिवन है सर, इक्वेशन गिवन है अपने को 9x², क्या गिवन है 9x², ठीक है, प्लस का 8kx, क्लियर, प्लस का 16 इज इक्वल टू 0 के बराबर। और भैया इसका अगर रियल एंड इक्वल रूट्स चाहिए, के की वैल्यू चाहिए जिसपे आपको रियल एंड इक्वल रूट्स मिले, तो यहां पे d इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी बोले तो b² माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो b² बोले तो 8k², ठीक है, माइनस का 4, a बोले तो भैया 9 एंड c बोले तो भैया 16 इज इक्वल टू 0 के बराबर। बोलो हाँ या ना, अरे बोलो हाँ या ना, बिल्कुल हाँ सर। यह आ गया आपका 64k², और यहां से क्या आ गया भाई, यहां पे बताओ क्या आ जाएगा सर, ये आ जाएगा, इसको उधर भेज देते हैं तो ये आ जाएगा सर आपका प्लस का आपका क्या आ जाएगा 4 × 9 × 16। क्लियर? अब इस k² के की वैल्यू निकालनी है तो इसको भेज दो 4 × 9 × का 16 अपॉन में आपका क्या आ जाएगा 64। अब जो बच्चा इंटू करेगा वो गधा होगा, क्यों इंटू करना है, ऐसे ही कट रहा है। देखो ये गया 4 टाइम्स में और ये 4 से 4 गया, तो यहां से के की वैल्यू क्या आ गई, k² इज इक्वल टू 9, देन k इज इक्वल टू +-3 के बराबर। तो k की वैल्यू अगर +- अगर आप 3 रखते हैं तो यहां से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के क्या आएंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। कैसे रूट्स आएंगे बच्चा, रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे, यानी वो रूट्स किसके बराबर हो जाएंगे, -b/2
2a के बराबर हो जाएंगे। आपको ध्यान हो तो रियल एंड इक्वल रूट्स होते हैं तो रूट्स किसके बराबर होता है, माइनस का b बटे 2a के बराबर। क्लियर, आई होप क्लियर। तो यहां काटना छाटना नहीं है, काटोगे छाटोगे फिर मल्टीप्लाई, इतना बड़ा मल्टीप्लाई करोगे एंड देन फिर काट छाट के यही आने वाला है तो गुस्सा तो आएगा ना बोला, गुस्सा तो आएगा ना बोला। तो काय को मल्टीप्लाई करना, दिखना है भैया यहाँ 64 है, यहाँ 16 है, यहाँ 4 है, 16 से 4 टाइम्स हम जाएगा, 4 से 4 कट जाएगा, काय को इंटू करना रे बाबा, काय को इंटू करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ a k for which the root of this quadratic equation are real and equal। ठीक है, तो रियल एंड इक्वल फिर से, तो रियल एंड इक्वल अगर रूट चाहिए तो भैया d क्या होना चाहिए, 0 होने के बराबर होना चाहिए। d क्या होना चाहिए बेटा, 0 के बराबर होना चाहिए। और आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या गिवन है, k प्लस का 4 का k प्लस 4 एक्स स्क्वायर प्लस का आपका k प्लस का 1 इंटू का x प्लस का आपका 1 इज इक्वल टू 0 के बराबर, और इसका अगर रियल एंड इक्वल रूट चाहिए तो भैया d इसका क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, यानी d जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 0 की, यानी b स्क्वायर माइनस का 4ac क्या होना चाहिए बेटा, 0 के इक्वल होना चाहिए। तो जरा इसको सॉल्व कीजिए प्लीज, इसको सॉल्व कीजिए। k की वैल्यू बतानी है जिसपे क्या हो जाए, ये जो आपका इक्वेशन है, ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया है, इसके k की ऐसी वैल्यू बतानी है, उस पे k की ऐसी वैल्यू फाइंड आउट करनी है जिसपे इसका ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसका रियल एंड इक्वल रूट्स हैं। ठीक है, तो भैया यहां पे देखा जाए तो यानी b स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो b स्क्वायर बोला जाए तो k प्लस 1 का द होल स्क्वायर माइनस का 4a बोला जाए तो k प्लस 4, ठीक है, इंटू का c बोला जाए तो 1 के बराबर इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, तो यहां पे देखिए भैया क्या आ जाएगा, k स्क्वायर प्लस का 1 का स्क्वायर प्लस का 2k माइनस का आपका आ जाएगा 4k और माइनस का 16 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, तो यहां पे देखिए आप क्या बन रहा है भैया, ये बन देखिए k स्क्वायर और 2k और माइनस का 4k, तो माइनस का 2k और 1 और 16 तो माइनस का 15 इज इक्वल टू 0 के बराबर। ठीक है, तो अब क्या करना है सर, अब आपको इसको फैक्टराइज करना है, ये क्या बन गया, क्वाड्रेटिक इन k। तो भैया k वाले टर्म को इससे मल्टीप्लाई तो करोगे तो क्या आ जाएगा भैया, माइनस का 15 k स्क्वायर के बराबर, माइनस का 15 k स्क्वायर के बराबर। अब इसको ऐसे दो टर्म में तोड़ना जिसका एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन माइनस का 2k के बराबर हो जाए और फिर से उनका मल्टीप्लिकेशन किसके बराबर हो जाए, माइनस का 15 k स्क्वायर के बराबर हो जाए। तो माइनस का 5k और ये आ जाएगा प्लस का आपका 3k। ठीक है, इन दोनों को आपस में ऐड करोगे तो माइनस का 2k और फिर से इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस का 15 k स्क्वायर के बराबर। तो यहां से k स्क्वायर, ठीक है, माइनस का 5k प्लस का 3k और माइनस का 15 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से देखो भैया k कॉमन ले लूंगा तो k माइनस का 5, ठीक है, प्लस का आपका 3 कॉमन लूंगा तो k माइनस का 5 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो यहां से k की दो वैल्यू आ रही है, कौन कौन सी, जरा देखिए यहां पे कौन कौन सी वैल्यू आ रही है। एक तो k प्लस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है, यहां से आएगी। एक k माइनस का 5 इज इक्वल टू 0, एक यहां से आएगी। ठीक है, तो यहां से k इज इक्वल टू माइनस 3 एंड k इज इक्वल टू प्लस का 5 इज ए क्या रूट ऑफ ए सॉरी k इज इक्वल टू माइनस 3 एंड k इज इक्वल टू 5 पे ए अगर रखूंगा मैं तो ये क्वाड्रेटिक जो आपको इक्वेशन गिवन किया गया था इसके कैसे रूट्स मिलेंगे, रियल एंड इक्वल रूट्स मिलेंगे। ठीक है, तो यही आपसे पूछा गया था और ये आपने फाइंड आउट कर लिया। तो इस टाइप नेचर ऑफ रूट्स पे काफी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं लेकिन वो इजी होते हैं अगर आप अच्छे से समझ गए हो, आपको कंडीशंस याद है। तो लास्ट क्वेश्चन मेरे टॉप 15 क्वेश्चन का क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे, और ये आपने पूरे सीरीज को अटेंड कर लिया टॉप 15 क्वेश्चन वाला, देन अदर से आपको कोई क्वेश्चंस करने की या फिर सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपके इंप्रूवमेंट्स एग्जाम में या फिर मेन एग्जाम भी हो। ठीक है, तो जरा देखिए, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए k, ठीक है, आर द रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस, ठीक है,
आर रियल एंड इक्वल। फिर से रियल एंड इक्वल रूट्स की चर्चा किया जा रहा है, यानी रियल एंड इक्वल रूट चाहिए, यानी डी इज इक्वल टू 0 के बराबर होना चाहिए। यानी सर बी स्क्वायर माइनस का 4ac इज इक्वल टू 0 के बराबर, बी स्क्वायर बोला जाए तो 2k स्क्वायर, ठीक है, माइनस का आपका 4 इंटू 3 इंटू 27 इज इक्वल टू 0 के बराबर। तो ये 4k स्क्वायर, ठीक है, और इस नेगेटिव वाले टर्म को मैं ले जाता हूं उस साइड, तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो 4 इंटू 3 इंटू 27, ठीक है, तो यहां से k स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बच्चा, ये आ जाएगा सर 4 इंटू 3 इंटू 27 अपॉन में आपका 4 से 4 गया, ठीक है, तो यहां से k स्क्वायर क्या आ जाएगा भैया 81 के बराबर। देन k इज इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस 9 के बराबर। k इज इक्वल टू व्हाट, प्लस माइनस 9 के बराबर। तो k की वैल्यू अगर मैं प्लस 9 या फिर माइनस 9 रखता हूं तो ये जो आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन थे इसके रियल एंड इक्वल रूट्स आपको मिलेंगे। आई होप कि ये बात आपको क्लियर हुई। एंड ये जो आपका टॉप 15 क्वेश्चन था इसको काफी अच्छे से आपने समझा, एक एक कंसेप्ट को सीखा, जबरदस्त तरीके से उस पर अपना निगरानी बढ़ाई, एकदम मस्त तरीके से देखा। तो आई होप कि ये सीरीज आपको काफी पसंद आ रही है। तो प्लीज अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करें, शेयर करें एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में इस चीज को बताएं कि अद्वैत एजुकेशन नाम से एक चैनल है जहां पे 9th एंड 10th की जबरदस्त मैथमेटिक्स डील की जा रही है। प्लीज बहुत सारे बच्चों को इन्फॉर्म करें, उनको भी ये बेनिफिट्स दिया जाए, ठीक है। तो प्रसाद आपकी तरफ से गुरु दक्षिणा हमारे लिए यही है कि आप जितना हो सके बच्चों को बताएं, ठीक है। बिना गुरु दक्षिणा के ज्ञान की प्राप्ति नहीं होती है। तो ठीक है, अगर गुरु दक्षिणा देना चाहते हो तो प्लस इतना ही है, बस इस चीज को शेयर करो और भी लोगों को बताओ। और देखो, अच्छे कर्म तो करना ही चाहिए, अच्छा कर्म तो होना ही चाहिए इंसान को। अच्छा कर्म में यही आता है, किसी का अगर भलाई करते हो तो उससे अच्छा कर्म कुछ नहीं होता है। तो अगर आप इस चीज का बेनिफिट उठा रहे हो तो प्लीज अगर एक आदमी को और बताओगे तो और ज्यादा आपको आप वो क्या बोलते हैं, पुण्य के वो बनोगे, है ना। तो प्लीज जितना हो सके इसको शेयर करें। एंड लास्ट बात मेरी हमेशा याद रखना कि 10th की गर्लफ्रेंड और 11th का मार्कशीट बेटा कभी काम नहीं आता। एक बच्चा मेरे पास मैसेज किया था, मैं 11th में कुछ दिनों तक क्लास लिया था, 11 12 दोनों IIT JEE भी पढ़ाया हूं मैं। तो मैंने स्टार्ट कैरियर IIT JEE से ही किया था, IIT JEE का मैथ्स डील करता था मैं। तो हमें बच्चा मेरे फोन किया कि सर 11th में फेल हो गया बोला। तो मेरे दिमाग में पता नहीं क्या चला, मैं एकदम से बोल दिया बेटा 10th की गर्लफ्रेंड और 11th की मार्कशीट कभी काम नहीं आती, ठीक है। तो 11th कब कौन इंसान कब पढ़ना स्टार्ट कर देगा, कब चेंज हो जाएगा उसमें कोई ठीक नहीं है, ठीक है। तो इस पे भी बहुत सारे वीडियोस लेके आने वाले हूं जो आपके मन में डाउट रहता है लेकिन आप पुट नहीं कर पाते, आप रख नहीं पाते अपने टीचर्स के सामने। वो सारे डाउट मैं आपके क्लियर करूंगा क्योंकि आपकी एज में और मेरे एज में कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बहुत कम डिफरेंस है, ठीक है। 2016 में मैंने पास आउट किया है 10th, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कुछ ज्यादा अंतर नहीं है। एज लाइक अ फ्रेंड, एज लाइक अ मेंटर आप ट्रीट करते हैं मेरे को। बहुत सारे बच्चे तो भैया भी बोलते हैं, बहुत सारे टीचर बोलते हैं, बहुत सारे मेंटर बोलते हैं। तो आपकी मर्जी, आप जो भी पसंद करते हो बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हर बात शेयर कर सकते हो, हर बात मेरे से पूछ सकते हो, चाहे पर्सनल हो चाहे एजुकेशनल फील्ड से हो, ठीक है। क्योंकि मैं एक ऐसा स्टूडेंट रहा हूं जो हर एक दुख पीड़ा जो आप अभी झेल रहे हैं, कॉमन स्टूडेंट जो झेलता है वो मैं झेल चुका हूं, वो मैं समझ चुका हूं, ठीक है। तो आपके फीलिंग को मैं अच्छे से फील कर पाता हूं, अच्छे से समझ सकता हूं, इसलिए इतने अच्छे से आपसे ट्रीट कर पाता हूं, ठीक है। तो चलिए, आई होप कि ये सीरीज आपको काफी पसंद आई होगी, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर एंड जय हिंद, लव यू गाइस, टेक केयर। मिलता हूं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।